मिस है, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। थोड़ी देर में दूल्हा आएगा तो तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। मिस है, आज तुम्हारी शादी है, परिवार वाले क्यों नहीं आए? शीशी, शीशी, क्या तुम सचमुच घर छोड़कर जा रही हो और माँ से नाता तोड़ रही हो? हम सच्चे प्यार में हैं। वह मेरे लिए बदल जाएगा। वह एक जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ इंसान बनेगा। शीशी, शीशी, चेयरमैन, यह जियांग चेंग के सबसे अमीर व्यक्ति की तरफ से है। आपके लिए भेजा गया हीरो का हार। इसकी कीमत 10 लाख है। वह आशा करते हैं कि ग्रुप से कुछ निवेश मिल सके। मेरी तरफ से उन्हें धन्यवाद कहना। निवेश की बात बाद में होगी। हेलो मम्मी, आज मेरी शादी शाहरुख से हो रही है। क्या? शादी? चेयरमैन, बधाई हो, बेटी की शादी हो रही है। वह लड़का झूठा और कमजोर है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरी बेटी को वही पसंद है। तुम दहेज की तैयारी करो। जी। अगर शाओ परिवार शीशी से प्यार से रहे और अच्छे से रहे तो मैं उनके शाओ परिवार को हमेशा के लिए अमीर बना दूंगी। लेकिन अगर शाओ परिवार ने शीशी को तंग किया तो मैं उन्हें गायब कर दूंगी। जी, बेटी की शादी पर बधाई। चलो। शाहरुख, हाँ? हमारी शादी होने वाली है। मैंने अभी मम्मी को फोन किया था, उन्हें मना लिया। वो थोड़ी देर में आ रही हैं हमारी शादी में शामिल होने। माँ, हम हेशी के घर पहुँच गए हैं। मैं अभी। तुम तुरंत हेशी को हॉस्पिटल ले आओ, प्री मैरिटल चेकअप के लिए। प्री मैरिटल चेकअप? अगर उसे शाओ परिवार में शादी करनी है तो उसे हॉस्पिटल आना ही होगा, प्री मैरिटल चेकअप कराने, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह एक साफ सुथरी लड़की है। माँ, तुमने अचानक यह सब क्यों शुरू कर दिया? इससे तो मेरी बेइज्जती होगी। और सुनो, शीशी वैसी लड़की नहीं है जैसा तुम कह रही हो। बकवास बंद करो, या तो उसे चेकअप के लिए ले आओ या फिर यह शादी नहीं होगी। माँ, यह शिओरन, तुम्हें क्या हुआ? तुम थोड़े उदास लग रहे हो। शीशी, शादी से पहले मेरी माँ तुमसे कुछ बात करना चाहती है। है? भाभी, तुम ही समझदार हो। ये सरप्राइज चेकअप का तरीका, अगर हो शी की सच में कुछ गंदी प्राइवेट लाइफ हो तो छुपा भी नहीं पाएगी। अगर वह जांच कराने से मना कर दे तो समझो उसके मन में कुछ है, तब मैं शिओरन को उससे शादी तोड़ने को कहूँगी। शीशी, शीशी, क्या तुम सच में घर छोड़कर जा रही हो माँ से नाता तोड़ने के लिए? शिओरन सच में मुझसे प्यार करता है। वह ऐसा नहीं है कमजोर और फैसला न ले सकने वाला। एक माँ का लाडला जिसमें माता पिता का विरोध करने की हिम्मत नहीं, तुम वहाँ जाकर बस दुख ही पाओगी। शीशी, हम सच्चे प्यार में हैं, चाहे हमें कितनी भी मुश्किलें आए। मैं खुशी खुशी सह लूंगी माँ। शिओरन को मेरी असली पहचान नहीं पता। वह मुझसे प्यार करता है। वह मेरे लिए बदल जाएगा। वह जिम्मेदार बनेगा, एक जवाबदेह इंसान। शीशी, शीशी, पता चला? चेयरमैन मैडम को शियो परिवार ग्रुप के अस्पताल ले गया है। अस्पताल क्यों? शियो वाले शक कर रहे हैं कि मैडम वैसी साफ सुथरी लड़की नहीं है। उन्होंने मैडम को प्री मैरिटल टेस्ट करने पर मजबूर किया, तभी शियो परिवार में शादी कर सकेंगी। क्या? यह तो सीधा शीशी का अपमान है। जल्दी अस्पताल चलो। यह तो हमारा अपना अस्पताल है। शिओरन बारात की गाड़ी अस्पताल क्यों आई? शीशी, मेरी माँ तुमसे कुछ कहना चाहती हैं। चलो पहले अंदर चलते हैं। ठीक है। वे आ गए। माँ, आपने मुझे अस्पताल क्यों बुलाया?
क्या आपको तबीयत ठीक नहीं है? रुक जाओ, तुम अभी शिव परिवार में ब्याही नहीं हो। यह माँ का संबोधन मैं नहीं ले सकती। जब आ ही गए हो तो छोटी ननद के साथ प्री मैरिटल टेस्ट कराने चलो। शिवरन, तुम्हारी माँ का क्या मतलब है? क्या तुम्हें पहले से पता था? शीशी, मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने ही शाओरेन को तुमसे यह बात छुपाने को कहा था। हमारे शाओ परिवार में शादी करना है तो प्री मैरिटल मेडिकल चेकअप करवाना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं है तो नुकसान तो मेरे बेटे का ही होगा। माँ, शाओरैन, मुझे लगा था कि तुम मुझे शादी में ले जा रहे हो, लेकिन तुमने तो मुझे धोखे से हॉस्पिटल ले आए प्री मैरिटल चेकअप के लिए। क्या तुम भी तुम्हारी माँ की तरह सोचते हो कि मैं वैसी लड़की हूँ जो साफ सुथरी नहीं है? नहीं शीशी, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा तुम पर भरोसा करता रहा हूँ। शीशी, हम 3 साल से साथ हैं। तुम हर दिन मेरे कपड़े धोती हो, खाना बनाती हो, मेरी देखभाल करती हो। मेरी पढ़ाई का खर्च भी तुमने उठाया। मैं तुम पर शक कैसे कर सकता हूँ? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मेरा इरादा साफ है, मुझे किसी से डर नहीं। मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ ही रिलेशनशिप की है। अगर तुम चाहते थे कि मैं चेकअप करवाऊं तो तुम मुझसे पहले ही कह सकते थे। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? शीशी, मैं यह तो सरप्राइज चेकअप ही होना चाहिए। अगर तुम्हें पहले बता दिया होता तो तुम तैयारी कर लेती। भाभी इस हॉस्पिटल की डिप्टी डायरेक्टर हूँ और मैं गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड हूँ। हमने बहुत सारी बेपरवाह और बेशर्म लड़कियाँ देखी हैं। इन लड़कियों ने इतने लड़कों के साथ रिलेशनशिप बनाई होती है कि गिनती नहीं होती, और फिर मासूम और अच्छी बनकर किसी भोले भाले आदमी से शादी कर लेती हैं। चाची, बिल्कुल सही। तुम एक लड़की होकर रोज जिम क्यों जाती हो? उन मर्दों के साथ पसीना बहाती हो। यह तो साफ दिखता है कि तुम ठीक नहीं हो। मेरे बेटे जैसा नहीं। मेरा बेटा कितना भोला भाला है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे को कोई धोखा दे और वह किसी की झूठन उठाए। मैं जिम एक्सरसाइज करने जाती हूँ। तुम लोग जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। आंटी, आप और मैं दोनों औरतें हैं। आपका मुझ पर इस तरह शक करना और मुझे अपमानित करना, क्या आपको यह ठीक लगता है? अरे बेटा, तुमने देख लिया ना, मैंने अभी कुछ कहा भी नहीं और यह मुझ पर चिल्लाने लगी। अभी तो घर आई भी नहीं। अगर घर आ गई तो मेरे सिर पर चढ़कर बैठ जाएगी। शीशी, माँ हमारे भले के लिए ही ऐसा कर रही हैं। अगर तुम्हें अपने ऊपर कोई शक नहीं है तो बस जाकर चेकअप करवा लो। हमारी खुशी के लिए तुम थोड़ा सब्र कर लो, ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सब्र नहीं करूँगी। शीशी, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? लगता है मुझे कोई तरीका सोचना होगा। आंटी, क्या यह प्री मैरिटल चेकअप सिर्फ मेरा ही होगा? आंटी जी, यह मेडिकल टेस्ट क्या सिर्फ मुझे ही करवाना है? बिल्कुल। मेरा बेटा बिल्कुल साफ सुथरा है, कुछ लोगों की तरह नहीं जो हमेशा उन अय्याश लोगों के साथ घूमते रहते हैं। अगर किसी मर्द के साथ कुछ हो गया हो और कोई गंदी बीमारी लग गई हो तो नुकसान तो मेरे बेटे का ही होगा ना। तो आपको लगता है कि मैं चरित्रहीन हूँ? ठीक है, अगर यह शादी से पहले का टेस्ट है तो दोनों को करवाना चाहिए। मैं अकेली ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये कैसा रवैया है तुम्हारा? मेरा बेटा कितना सीधा साधा है, मुझे नहीं पता क्या? उससे टेस्ट की क्या जरूरत है? बड़ी मजाक की बात है। माँ, यह तो सीधा शीशी का अपमान है। ऐसा कहाँ होता है कि सिर्फ लड़की को ही टेस्ट करवाना पड़े? सर, मैडम अब शादी करने वाली हैं। उन्हें हमेशा आपकी छत्र छाया में नहीं रहना चाहिए। मेरे ख्याल से ऐसे मामले मैडम को खुद ही सुलझाने देना चाहिए। ठीक है, इस मौके पर उसे अच्छी तरह पहचान लेने दो इस परिवार का असली चेहरा। शीशी, मेरी माँ ऐसा हमारे भविष्य के लिए ही सोच रही है। जल्दी से माँ से माफी मांगो और टेस्ट करवा लो। हमारी शादी होने वाली है। शाओरैन, तुम मुझे माफी मांगने को कह रहे हो? तुम्हें लगता है मैं नाटक कर रही हूँ? क्या तुम हमारे रिश्ते के लिए थोड़ा सा सह नहीं सकते? खैर, अगर आज तूने टेस्ट नहीं करवाया तो यह शादी नहीं होगी। शीशी, मुझे पता है तुम दुखी हो, लेकिन अगर आज तुमने यह टेस्ट नहीं करवाया तो मेरी माँ कभी नहीं मानेंगी हमारी शादी के लिए। क्या तुम इस छोटी सी बात पर हमारे इतने सालों के प्यार को बर्बाद कर दोगी? लेकिन इतना अपमानजनक मेडिकल चेकअप मैं खुद को करने के लिए राजी नहीं कर पा रही। अगर तुम्हें मेरी परवाह है तो तुम मुझे इस तरह का अपमान नहीं सहने दोगे। शीशी सुनो, एक बात है, चूंकि तुम मेडिकल चेकअप कराना ही नहीं चाहती तो तुम बस एक निर्दोष प्रमाण पत्र पर साइन कर दो।
इससे मेरी माँ को चैन मिल जाएगा और तुम्हें भी मेडिकल चेकअप का दुख नहीं उठाना पड़ेगा। कैसा लगा विचार? शाओरान, मैंने हमेशा अपनी इज्जत बनाए रखी है। मुझे एक कागज के टुकड़े से अपनी बेगुनाही साबित क्यों करनी चाहिए? क्या तुम्हारी नजरों में मैं इतनी भी भरोसे के लायक नहीं हूँ? शीशी का इतना अपमान, यह तो बहुत ज्यादती है। नहीं, चलो। क्या हंगामा कर रहे हो? पापा, प्यारे, तुम सही समय पर आ गए। यह शी मेडिकल चेकअप कराने से मना कर रही है। अगर उसका पिछला जीवन ठीक नहीं रहा तो हमारा बेटा मुसीबत में पड़ जाएगा। हाँ भैया, भाभी सही कह रही हैं। आजकल की लड़कियाँ, उनमें से कितनी सीधी सादी होती हैं। तुम दोनों चुप रहो। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? हमारा शाओ परिवार एक सभ्य और शिक्षित परिवार है। तुम एक अनब्याही बहू को इतना अपमानित और परेशान कैसे कर सकते हो? शीशी एक अच्छी लड़की है, तुम लोग उसका इतना अपमान कर रहे हो। हमारे शाओ परिवार की इज्जत तुम्हारे हाथों मिट्टी में मिल जाएगी। शीशी बेटी, मुझे माफ कर दो। यह सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ। तुम्हें दुख हुआ, मैं माफी चाहता हूँ। और तुम शाओरान, एक मर्द होकर अपनी ही बीवी की रक्षा नहीं कर पाया। तुमने तो मुझे बहुत निराश कर दिया। यह शाओ परिवार का मुखिया तो समझदार इंसान लगता है, बस दुख है कि उसने एक जिद्दी और अविवेकी औरत से शादी की और एक कमजोर और नाकारा बेटा पैदा किया। हमारे शाओ परिवार में ऐसी कोई बहू नहीं आ सकती जो साफ सुथरी न हो, वरना आगे चलकर मेरा बेटा ही चुपचाप सब सहता रहेगा। तुम दोनों मुझे मार डालोगे क्या? पापा, आप ठीक तो हैं? मैं तो देखना चाहती हूँ इस प्रतिबद्धता पत्र में आखिर लिखा क्या है। हटो। अंकल, आपने मेरी तरफ से बात की, मैं आभारी हूँ, लेकिन आप मेरे लिए अपनी सेहत खराब न करें। आप जिस प्रतिबद्धता पत्र की बात कर रहे हैं, मैं साइन कर दूंगी। सच में शीशी, शुक्रिया। अब हम जल्दी ही शादी कर सकते हैं। माँ, शीशी ने मान लिया है। उसने तो पहले ही कदम बढ़ा दिया है। माँ, आप भी मान जाइए ना, वेडिंग शुरू होने वाली है, अब देर हो रही है। माँ, वो प्रतिबद्धता पत्र उसे दे दो। शुक्रिया माँ। साइन कर दो। यदि हस्ताक्षरकर्ता कुंवारी न हो या कोई बीमारी लिए हो तो श्याओ परिवार को एक तरफा शादी रद्द करने का अधिकार होगा और दहेज वापस करना होगा। साथ ही श्याओ परिवार के आर्थिक और मानसिक नुकसान की भरपाई करनी होगी। आंटी, आपका ये क्या मतलब है? बकवास बंद करो, तुम लोग बहुत आगे बढ़ गए हो। शीशी बेटा, इन सालों में उसने खुद मेहनत की है, कभी भी हमारे श्याओ रान का एक पैसा नहीं लिया, बल्कि उल्टा हमारे श्याओ रान के लिए खाने पीने का सामान और इस्तेमाल की चीजें लाती रही। वो उन लोगों में से नहीं है जो पैसे के पीछे भागते हैं। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? शीशी के बारे में ऐसा सोच सकते हो? मैं तो बस अपने बेटे की भलाई के लिए ही तो कर रही हूँ। हमारा श्याओ परिवार और उनका परिवार, उनमें तो पहले से ही अमीरी गरीबी का फर्क है। क्या पता अब तक वो सब नाटक कर रही थी। उसका मकसद तो साफ जाहिर है, हमारा बेटा भोला है, इसलिए उसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। वो तो बस पैसे के लिए ही आ रही है, तब नुकसान तो हमारे श्याओ परिवार का ही होगा। तुम्हारे श्याओ परिवार की उस छोटी सी दुकान को हमारी शीशी क्या हड़पने आई है? शीशी ने हर कीमत पर मुझसे रिश्ता तोड़ने की कोशिश की, तो बस इसलिए कि ऐसे घर में शादी कर सके। बेटा, अगर उसके मन में कुछ गलत नहीं है तो उसे वो प्रतिबद्धता पत्र साइन कर देना चाहिए। शीशी, अगर तुम सच में वैसी नहीं हो तो जल्दी से ये एग्रीमेंट साइन कर दो, इससे तुम अपनी सफाई दे सकोगी और हम तुरंत शादी कर लेंगे। देखो, ये शाओ रन अब भी भावनात्मक रूप से शीशी को ब्लैकमेल कर रहा है। लगता है शाओ रन को ये सब पहले से पता था। शीशी, माँ ने ये सब मेरे भले के लिए ही किया है। तुम थोड़ा समझो माँ, बाप की मेहनत को मैं कसम खाता हूँ, आगे जब हम शादी कर लेंगे मैं तुम पर और भी ज्यादा मेहरबान रहूंगा। शाओ रन, तुम बार बार कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या तुमने कभी मेरे नजरिए से सोचा है? शीशी, आगे का जीवन हम दोनों का है, पहले ये प्रतिबद्धता पत्र साइन कर दो। मुझे तुम पर यकीन है, तुम्हारा प्यार सच्चा है। शीशी, तुम्हें ऐसा अपमान नहीं सहना चाहिए। अंकल, शुक्रिया। ठीक है, आज ही मैं तुम लोगों को पूरी तरह समझ लेती हूँ, तुम्हारी बात मानती हूँ। ये एग्रीमेंट मैं साइन कर सकती हूँ, शादी खत्म होते ही साइन कर दूंगी। शुक्रिया शीशी। शाओ रन, बस जब मेरी माँ आएगी तुम उन्हें बिल्कुल मत बताना,
मुझे डर है कि वो मेरी चिंता करेंगी और फिर मेरी माँ ने मुश्किल से हाँ कही है हमारी शादी के लिए। ठीक है। बेटा इधर आओ। उसकी माँ आखिर करती क्या है? खैर, मैंने उसकी माँ को एक बार देखा था, बिल्कुल सीधी सादी और संजीदा लगती थी। तो फिर भी एक आम इंसान ही है ना। यहाँ ऐसा वैसा क्या दिखा रहे हैं? तुम्हारी शादी के लिए उनकी मंजूरी चाहिए। उनकी बेटी की शादी हमारे शाओ परिवार में हो रही है। ये तो बड़े भाग्य की बात है। यहाँ इतनी अकड़ क्यों दिखा रहे हैं? कितना भोला बच्चा है। बस करो माँ, चलो हम शादी करने चलते हैं। रुको, सचमुच अभी खत्म नहीं हुआ। ये जिम्मेदारी छोड़ने वाला एग्रीमेंट ले जाओ और अपनी माँ से साइन करवाओ। क्या तुम चाहते हो मैं अपनी माँ की देखभाल की जिम्मेदारी छोड़ दूं? शादी के बाद तुम्हारी माँ तुम्हारे नए घर में नहीं रह सकती। बुढ़ापे की देखभाल के बारे में उसे खुद ही सुलझाने दो। तुम हमारे शाओ परिवार में आई हो तो अब तुम हमारे परिवार की हो। सास ससुर की सेवा करने के लिए आई हो। उसने मेरे बेटे को पाला तो है नहीं, तो फिर मेरा बेटा उसकी देखभाल क्यों करे? मैं अपनी माँ की देखभाल करना कैसे छोड़ सकती हूँ? वह मेरी अपनी माँ है। माँ, हमने तय किया था ना, इस बारे में बातचीत हो सकती है। क्या बातचीत? क्या बातचीत? मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। क्या तुम सच में उस बूढ़ी औरत का बोझ उठाना चाहते हो? उस माँ ने बड़ी मेहनत से अपनी बेटी को पाला है। शीशी, वह अपनी माँ की देखभाल क्यों नहीं कर सकती? हमारे घर ने पैसे देकर बहू लाई है ताकि वह बच्चे पैदा करे और सास ससुर की सेवा करे। इस साधारण लड़की को हमारे श्याओ परिवार में आने का मौका मिला है। उसे तो शुक्रगुजार होना चाहिए। सच में अपनी तारीफ खुद ही कर रही है, बड़ी शान से। तुम्हारी माँ का अपना कोई बेटा नहीं है तो उसे अकेले रहने दो। बेटी तो पराया धन होती है। एक बार ब्याह दी तो फिर क्या? अब वह बेटी पर बोझ बनकर नहीं रह सकती। और सुनो, हम बहू ला रहे हैं, तुम एक और बोझ लेकर आ रही हो, तो क्या हमें घाटा सहना पड़ेगा? मेरे पापा जल्दी चल बसे। मेरी माँ ने बड़ी मुश्किल से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मेरी बेहतर जिंदगी के लिए वह सुबह शाम मेहनत करती रहीं, बस मुझे पालने के लिए। आप मुझे जितना चाहें सताएं, लेकिन मेरी माँ मेरी हद है। मैं किसी को भी उनका अपमान करने नहीं दूंगी और न ही शादी के बाद उन्हें छोड़ दूंगी। मैं ऐसा पाप कैसे कर सकती हूँ? पहले वह हमेशा मेरी बात नहीं मानती थी, हर बात में मेरा विरोध करती थी। मुझे लगता था कि इस बच्चे के दिल में मेरी कोई जगह नहीं है। शीशी, मेरी माँ का मतलब ऐसा नहीं था। तुम दिल पर मत लो। मेरी माँ बस सीधी सादी बोलती है। तुम बिल्कुल बेहुदा बात कर रही हो। क्या तुम्हें माता पिता का सम्मान करना नहीं आता? बेटी अपनी माँ को कैसे छोड़ सकती है? मैं क्या बेहुदा बात कर रही हूँ? उसकी माँ ने मेरे बेटे को पाला तो नहीं है, फिर मेरा बेटा उसे क्यों पाले? मैं तुमसे कहती हूँ, आज तुम्हें अपनी माँ की देखभाल छोड़नी ही होगी, नहीं तो तुम हमारे शौक घराने में कदम नहीं रख सकते। माँ, ये शीशी, तुम क्यों नहीं पहले मेरी माँ की बात मान लो? वैसे भी शादी के बाद हम चुपके से आंटी की देखभाल कर सकते हैं। आज तुम अगर मेरी माँ को खुश नहीं किया तो हमारी यह शादी नहीं हो पाएगी। यह बहुत ज्यादा हो गया। शीशी, माँ, तुम अस्पताल कैसे आ गई? तुम ही हो ना हेशी की माँ, ठीक समय पर आ गईं। तुम्हारी बेटी तुम्हारी देखभाल छोड़ने में शर्मिंदा है। अच्छा हुआ तुम आ गईं। इस एग्रीमेंट पर साइन कर दो। आंटी, आप मेरी माँ पर ऐसा दबाव कैसे डाल सकती हैं? इस तरह का एग्रीमेंट साइन करने के लिए? तुम जैसे छोटे यहाँ क्या बक कर रहे हो? तुम्हारी माँ ने अभी कुछ कहा भी नहीं है, तुम्हें बोलने का क्या हक है? हेशी की माँ, अगर तुम्हें अपनी बेटी की सच में फिक्र है तो इस एग्रीमेंट पर साइन कर दो ताकि तुम्हारी बेटी को मुश्किल में न पड़ना पड़े। माँ, साइन मत करना। श्रीमती शौक, मेरी शीशी शौक परिवार में ब्याही जा रही है। बहू के रूप में सास ससुर की सेवा करना उसका भी फर्ज है। आप चिंता न करें, मैं उसकी माँ के रूप में कभी भी अपनी बेटी के रास्ते की रुकावट नहीं बनूंगी। मैं खुद अपनी देखभाल कर सकती हूँ। मुझे शीशी की खास देखभाल की जरूरत नहीं है। वाह, बातें तो बहुत अच्छी कर रही हो। तुम जैसे निचले तबके के लोगों का हमारे शौक परिवार से रिश्ता जुड़ना, यह तो कई जन्मों का पुण्य फल है। हम इतना घुमा फिरा कर तो बस साइन नहीं करना चाहती न? सच है, जैसी माँ वैसी बेटी, जैसी बेटी वैसी माँ। तुम्हारी बेटी ने हमारे शौक परिवार से रिश्ता जोड़ा है, तो क्या अब तक यह माँ भी साथ आकर फायदा उठाने आ गई? शाओरान, क्या तुम बस यूं ही देखते रहोगे कि तुम्हारी माँ मुझे और मेरी माँ को प्रताड़ित करे? शीशी, मेरी माँ भी तो मेरे भले के लिए ही ऐसा कर रही है।
अगर तुम्हारा परिवार हमसे कुछ नहीं चाहता तो फिर मेरी माँ जो भी कहती है तुम्हें बेझिझक सुनना चाहिए। सुन लिया ना, मेरा बेटा ही समझदार है। खैर, बात यह है कि आज यह एग्रीमेंट तुम्हें साइन करना ही होगा, और तुम भी यह एग्रीमेंट, तुम्हें भी इसे साइन करना होगा, ताकि बाद में काला सफेद साफ लिखा रहे, हम पर आरोप न लगा सको। शीशी, क्या यही है वो जिसके लिए तूने घर छोड़ा, सब कुछ त्याग दिया? यही है तेरा प्यार? हम सच्चे प्यार में हैं। चाहे हमें कितनी भी मुश्किलें आए, मैं खुशी खुशी सह लूंगी। माँ, शाओरान को मेरी असली पहचान नहीं पता। वह मुझसे प्यार करता है, मेरी हैसियत से नहीं। वह मेरे लिए बदल जाएगा। वह जिम्मेदार बनेगा, एक जिम्मेदार इंसान बनेगा। इनसे निपटने दो मुझे। ठीक है, अगर तू इतनी जिद कर रही है तो माँ तेरी मर्जी करेगी। यह एग्रीमेंट मैं साइन करती हूँ। माँ, आप साइन नहीं कर सकती। बस तू खुश रहे, मेरी कोई परवाह नहीं। समदिन जी, आप साइन नहीं कर सकती। मेरी यह बीवी घर में हमेशा से हठीली रही है, इसीलिए ऐसी बेतुकी हरकत कर बैठी। शाओरान, शादी जैसे खुशी के मौके पर सास और बेटी के बीच सारे रिश्ते तोड़ने का एग्रीमेंट कैसे हो सकता है? शीशी कितनी अच्छी लड़की है। इन सालों में उसने तेरे लिए जो किया वह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। और तू अब अपनी माँ के साथ मिलकर इन माँ बेटी को परेशान कर रहा है। तुझे डर नहीं लगता लोग पीठ पीछे तेरी निंदा करेंगे? यह परेशानी कैसे हुई? बाहर कितनी लड़कियां हैं जो मेरे बेटे से शादी करने को तैयार बैठी हैं। मेरी बेटी ऊंची श्रेणी के घर में शादी करने वाली कहलाए। तुम्हारा यह छोटा मोटा शाओ परिवार मेरे सामने इतना बड़ा बनता है। अगर मैं अपनी शीशी की खुशी के लिए न होती तो तुम मुझसे मिलने के काबिल भी नहीं होते। दिखावा क्या कर रही हो? तेरे शरीर से गरीबी की बदबू दूर से ही आ रही है। दिल में तो हमारे शाओ परिवार से ऊंचा उठने की सोच है, और मुंह से ऐसी बड़ी बड़ी बातें। सच में गरीबों का अकड़। शाओरान, क्या तुम भी अपनी माँ की तरह सोचते हो कि मैं तुम्हारे शाओ परिवार की दौलत और हैसियत के पीछे भाग रही हूँ? शीशी, मेरी माँ की बात में भी कुछ दम तो है। पहले भी जो लड़कियाँ मेरे पीछे भागती थीं वो सब मेरे घर के पैसे और रुतबे के लिए ही तो थीं। अब देखो मेरी क्या हालत है। मेरे पीछे पड़ी लड़कियों की लाइन लगी हुई है। अगर मैंने तुम्हें तुम्हारी सीधी सादी और भोली प्रकृति के कारण न चुना होता। खत्म करते हैं यह सब। ठीक है, यह समझौता हम नहीं करेंगे। क्या तुम नहीं करोगी? अच्छा नहीं करोगी, है ना? तो फिर मेरे बेटे से शादी करने का सपना छोड़ दो। तुम्हारा हमारे श्याओ परिवार में आना यह तो पहले से ही बड़ी बात थी, और तुम यहाँ नाक भौं सिकोड़ रही हो। मेरे बेटे से शादी करने को तैयार लड़कियाँ तो बहुत सारी हैं, हर एक तुमसे ज्यादा अच्छी और सुंदर है। बहुत खूब, मैं तुम्हारे घर की बराबरी नहीं कर सकती। तू बूढ़ी उल्लू, अपने बेटे की शादी किसी और से करवा लो। शीशी, क्या कहा? फिर से कहो तो। बूढ़ी उल्लू। माँ, तुम ठीक तो हो? माँ, एशी, तुम मेरी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? शाओरान, मैं कैसी इंसान हूँ और तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया है यह तुम्हें पता है। मैंने तुम्हारे लिए घर छोड़ा, तुम्हारी पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाई का खर्च उठाया। मैं रोज तुम्हारे कपड़े धोती, खाना बनाती थी। मैंने तुमसे कभी एक भी तोहफा नहीं मांगा, तुम्हारा एक पैसा तक नहीं खर्च किया। तुम मुझे जितना चाहो सताओ, मेरे बारे में जो चाहे सोचो, लेकिन तुम मुझसे मेरी माँ की देखभाल छोड़ने को कैसे कह सकते हो? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? शीशी, मैं बेटा, इसकी भावनात्मक जबरदस्ती में मत आना। वो ये सब इसलिए कह रही है ताकि तुम जल्दी से उससे शादी कर लो। उसने जो कुछ किया है वो तो उसकी जिम्मेदारी थी ना। कोई और लड़की होती तो उससे भी बेहतर करती। एशी, तुमने सुना? अगर आज मैं तुमसे शादी न भी करूं तो मेरे लिए लड़कियों की कमी नहीं है। अच्छी लड़कियां तुम्हारा इंतजार करें, ठीक है? तो फिर किसी और से शादी कर लो, यह शादी नहीं होगी। माँ, चलो हम चलते हैं। एशी, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? मेरी माँ ने तो बस तुम्हें 2-4 बातें कह दी, तुमने मुंह फेर लिया और नाराज होकर जाने की धमकी दे रही हो। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? शाओरान, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या नहीं? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सवाल पूछने की? यह बूढ़ी उल्लू, जब वह मुझे परेशान कर रही थी तब तुम क्या कर रहे थे? जब उसने मुझसे शादी से पहले मेडिकल टेस्ट करवाने को कहा तब तुम कहाँ थे? जब उसने मेरी माँ से सपोर्ट एग्रीमेंट छोड़ने पर साइन करवाया तब तुमने मेरे लिए एक बात भी कही थी? एशी, मैं तुझे अपनी माँ के बारे में ऐसा बोलने नहीं दूंगा। मैंने तुझे कह दिया था, मेरी माँ ने ये सब मेरे भले के लिए किया। उसका तुम्हारे खिलाफ कोई इरादा नहीं था। तुम मेरी माँ के बारे में ऐसा नहीं कह सकती। सच कहा है, जैसी माँ वैसा बेटा। चूंकि तुम्हें लगता है तुम्हारी माँ अच्छी है तो जाओ घर और अपनी माँ के साथ रहो। माँ, चलो हम चलते हैं। जाने मत दो।
तुम्हारा क्या मतलब है? अरे अबे निकम्मी लड़की, तू ही मुंह फेर रही है। मेरा बेटा कितना होनहार है, तुझे ही क्या अधिकार है मुंह फेरने का? तू खुद को कितना समझती है, तुझे पता भी है? मेरा हाथ छोड़ दो। बूढ़ी उल्लू, तुझे देखकर ही मतली आती है। अरे बाप रे, बेटा तुमने देख लिया न, यह अभी बहू बनी भी नहीं और सास पर हाथ उठा रही है। अगर शादी हो गई तो पता नहीं तुम पर और तुम्हारे बाप पर क्या बीतेगी। अगर हमारे घर में यह आ गई तो बर्बादी तय है। हाय राम। ऐशी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू ऐसी होगी। ये मेरी माँ है, तुम्हारी बड़ी है, तुम उन पर हाथ कैसे उठा सकती हो? जब वह मुझे खींच रही थी तुमने नहीं देखा, मैंने बस हल्का सा धक्का दिया। इसे तुम माँ को मारना कहते हो? यह मारना नहीं है, तुमने उन्हें लगभग गिरा ही दिया। क्या तब मानेंगे जब सच में गिरा दोगी? अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली मारपीट क्या होती है। ऐशी, अपनी कुत्तों जैसी आंखें खोलकर देखो, इसे कहते हैं मारपीट। अबे निकम्मी लड़की, तूने मुझे मारने की हिम्मत की। मैंने अपनी जिंदगी में किसी से मार नहीं खाई, आज मैं तुझे मार डालूंगी। अबे बूढ़ी उल्लू, तू मेरी बेटी को मारने की सोचती है? लगता है तुझे जीने का मन नहीं रहा। अगर तूने मेरी बेटी को हाथ लगाया तो मैं तेरे पूरे परिवार को मार डालूंगी। बेटा वो दोनों माँ बेटी वो झगड़ालू औरत तो बिल्कुल। अरे सुनो बेटा, तुमने देख लिया ना, वो दोनों माँ बेटी मिलकर मुझे सताती हैं। अभी तो घर लाया भी नहीं है, अगर घर ले आए तो मुझे वो दोनों जिंदा मार डालेंगी। मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों माँ बेटी इतनी बेअक्ल हो। मैं तो पहले ही अंधा था जो मैंने तुम्हें देखा। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम दोनों ऐसी झगड़ालू हो तो मैं कभी नहीं तुम्हारे साथ आता। तुम अंधे हो, मैं तो और भी अंधी थी। मैंने तुम्हारे लिए अपनी माँ से रिश्ता तोड़ लिया, घर छोड़ दिया, और तुमने अपनी माँ के साथ मिलकर मुझे मेडिकल टेस्ट करवाने पर मजबूर किया और मेरी माँ से सपोर्ट छोड़ने का एग्रीमेंट साइन करवाया। मुझे लगता था तुम एक भरोसेमंद और अच्छे इंसान हो जिस पर मैं पूरी उम्र भरोसा कर सकती हूँ, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था तुम्हारी माँ के 2 बोल सुनकर ही तुम्हारा असली चेहरा सामने आ जाएगा। तुम सच में एक ढोंगी और कमजोर मम्मी का लड़का हो। तुम किसे मम्मी का लड़का कह रही हो? ये मेरा बेटा है, बेटे को माँ की बात माननी ही चाहिए। और सुनो, बस एक मेडिकल टेस्ट करवाने को कहा है, उसमें बुरा क्या है? तुम हमारे श्याओ परिवार में आ रही हो तो हमारे परिवार की ही हो जाओगी। एक एग्रीमेंट साइन करने को तुम मना कर रही हो। अपनी माँ की देखभाल छोड़ने को कहा, ये तो बिल्कुल सही बात है। सुन लो तुम दोनों, ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम दोनों माँ बेटी क्या सोच रही हो। तुम बस मेरे बेटे को बहकाना चाहती हो, हाँ, ताकि आराम से अमीर घर में शादी कर सको और मजे करो। मैं तुमसे कहती हूँ बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हारे घर में आकर मजे करूं? तुम्हारे जैसे घर में मैं मना कर दूंगी, चाहे तुम मानो भी। अरे तुम ज्यादा बड़ी बातें मत करो, मैं तुमसे कहती हूँ मेरा बेटा नामी कॉलेज का पोस्ट ग्रेजुएट है, जल्द ही हो कंपनी में डायरेक्टर बनने वाला है। तुम्हारे जैसी लड़की, तुम मेरे बेटे जैसे बेहतरीन लड़के से शादी कर रही हो, सोते हंसी आ जाती होगी तुम्हें और मुझसे हाथ भी उठा लिया, मारकर भागने की सोच रही हो। सुन ले मेरी बात, आज का मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है। अरे कमीने, बस कर। तेरा यह शोर खत्म हुआ कि नहीं? हमारे श्याओ परिवार की इज्जत तूने सब मिट्टी में मिला दी। हम तो बहू ला रहे हैं, तूने सब इतना बदसूरत बना दिया। अब क्या तुझे बेटे की शादी करवानी है या नहीं? भैया, भाभी का इरादा हमारे भले का ही है, तुम ऐसा कैसे? चुप रह। तू शीशी का मेडिकल टेस्ट करवाना चाहती थी तो पहले ही कह देती। शादी के दिन ही बहू को खींचकर मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाने का क्या मतलब, और उस पर दबाव डालकर अपनी माँ की देखभाल छोड़ने को कहा। यह बात फैल गई तो शर्म नहीं आती? पापा, आप मेरी माँ के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? माँ ने यह सब मेरे भले के लिए ही किया। उन्हें डर था कि कहीं मैं ठगा न जाऊं। बेटा, तू इतना बदल कैसे गया? अब वो सारी बातें जो मैंने तुझे सिखाई थी इंसानियत और नैतिकता की, क्या वो सब कुत्ते खा गए? श्याओ रैन, क्या मेरे घर की स्थिति तुम्हें इतनी नीची लगती है? शीशी, क्या हमारे घर की स्थिति खराब है? हम खराब? बस खराब ही नहीं, तेरे घर की यह हालत देखकर दहेज दे पाओगी क्या? सुन ले मेरी बात, मेरा बेटा वो तो हिस ग्रुप का भविष्य का डायरेक्टर है, उसका करियर बहुत उज्जवल है। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे बेटे का डायरेक्टर पद कैसे मिला? वो तो मेरे बेटे की अपनी मेहनत और काबिलियत से मिला है। मैं तुझे बता दूं, मेरे बेटे से शादी करने की इच्छा रखने वाली लड़कियों की लाइन तो पेरिस तक लगी है। तेरी बेटी ने इन 2 सालों में हालांकि मेरे बेटे का खर्च उठाया है, लेकिन उसकी थोड़ी सी सैलरी से क्या होता? आखिरकार मेरे बेटे पर ही निर्भर रहना पड़ेगा ना। अरे बाप रे, बस बैग उठाकर सीधे नए घर में घुस आई।
पता है तुझे, तेरे घर की यह हालत देखकर तू मेरे बेटे जैसे इतने होनहार लड़के से शादी कर पा रही है, इतने में ही तेरा भाग्य जाग गया। तुम्हारा मतलब है कि हमारी शीशी तेरे बेटे से ऊंची शादी कर रही है? बिल्कुल। माँ की देखभाल छोड़ने का एग्रीमेंट साइन करने को कहा तो तू इतना टाल मटोल कर रही है और मुझ पर हाथ भी उठा लिया। तुझे पता है क्या, तेरी बेटी का हमारे घर में आना तेरे घर के लिए कितना बड़ा फायदा है। हे भगवान, ये लड़का तो एकदम माँ का लाडला निकला। खुद के पास कोई हुनर नहीं, गर्लफ्रेंड के भरोसे पल रहा है और हिम्मत करके शक भी करता है कि वो लड़की अच्छी नहीं है। बिल्कुल सही, ये माँ बेटा सच में बेईमान है। सामने आकर उस लड़की और उसके परिवार को परेशान कर रहे हैं। इतनी अच्छी लड़की की कदर ही नहीं करते और इतने सब के बाद भी संतुष्ट नहीं है। मेरी नज़र में तो ये तो एक दुष्ट माँ है। हमेशा अपने बेटे को भड़काती रहती है। अपने घर में थोड़े पैसे हैं, इसका घमंड है और आने वाली बहू को परेशान करना चाहती है। उसकी हर चीज में नुक्स निकालती है। आगे चलकर ये भी एक दुष्ट सास बनेगी। हाँ, दुष्ट सास। तुम सारी बदतमीज औरतें क्या बकवास कर रही हो? हमारे घर का मामला है, तुम्हें क्या लेना देना? और सुनो, तुमने मुझे कहाँ दुष्ट देखा है? मैं तो बस अपने बेटे की भलाई के लिए ये सब कर रही हूँ। मेरा बेटा कितना सीधा सादा और भला है। अगर किसी बुरी औरत के चक्कर में फंस गया तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा ना? बिल्कुल सही। मेरी माँ ने जो कुछ भी किया है वो सब मेरे ही भले के लिए है। कोई अपनी माँ अपने बच्चे को नुकसान पहुँचाना चाहेगी, मेरी माँ मेरा बुरा नहीं चाहेगी। हाँ बेटा, फिर मेरे आस पास जितनी भी सहेलियाँ हैं, उनके बेटे जब शादी करते हैं वो सभी लड़कियों से ऐसी ही मांग करती हैं। और सुनो, मैंने तुम्हारी तरह इतनी गरीब सास कभी नहीं देखी। सच में नाकारा हो तुम। तुम मुझे नाकारा कह रही हो? हाँ, तुम्ही की बात कर रही हूँ। तुम्हारी बेटी की शादी होने वाली है और तुम खाली हाथ चली आई हो। इस तरह सास बनती है कोई? तुम्हें खुद सोचना चाहिए कि तुमने कितनी मेहनत की है कि अपनी बेटी को इतनी फटेहाल हालत में ब्याह रही हो। शर्म नहीं आती? तुम्हें कैसे पता कि मैं खाली हाथ आई हूँ? मेरी बेटी की शादी है, मैं उसे पूरे जलवे के साथ विदा करूँगी। तुम जैसी सास दामाद से मिलने आई हो, वो ग्लोरी का पैसा, मिलने की भेंट और दहेज, क्या तुमने कुछ भी तैयार किया है? तुम्हें कैसे पता कि मैंने तैयारी नहीं की है? दूसरी लड़कियों की शादी में जो कुछ भी होता है मैं उसमें से कुछ भी कम नहीं रखूंगी। मैं उनसे भी बेहतर करूंगी और ज्यादा दूंगी। तुम क्या तैयारी कर सकती हो? तुम्हारे घर की इतनी हालत है, तुम क्या दे सकती हो? अरे बाप रे, कोई आश्चर्य नहीं कि हेशी ने पहले घर छोड़ दिया था। मेरे ख्याल से तो उसे अपनी माँ की गरीबी से शर्म आ गई थी। बस मेरे बेटे के साथ रहकर ही उसे अच्छी जिंदगी मिल सकती है, वही तुम्हारे घर जैसे गरीब और पिछड़े परिवार से छुटकारा पा सकती है। तुम यहाँ फूट डालने की कोशिश मत करो। मेरा और मेरी माँ का मामला तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। हम तुम्हारी यह हेकड़ी अब नहीं चलेगी। अपनी माँ को देखो तो सही, ये पूरे नकली ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं। क्या ये अमीर दिखती है? यहाँ आकर किस बड़े साहब का रोल अदा कर रही हो? तुम कह रही हो कि मेरे कपड़े नकली हैं? तुम पहली इंसान हो जो मुझसे इस तरह बोलने की हिम्मत कर रही है। और क्या सचमुच खुद को अमीर समझ बैठी हो क्या? तुमने जो कुछ पहना है, इस्तेमाल किया है, वो सब हाई एंड कस्टम मेड चीजें हैं। अगर ये सच में असली होती तो जानती हो सब मिलाकर कितने की होती। क्या तुम इन्हें खरीद सकती हो? मुझे इन्हें खरीदने की जरूरत नहीं है। मुझे तोहफे में देने वाले तो बहुत हैं। एक बात तुमने सही कही, मैं सच में नहीं जानती कि ये चीजें कितने की हैं। सुन लिया ना, इसे पता ही नहीं है कि कितने की है। अरे बाप रे, अब भी नाटक कर रही है। हाँ, यहाँ ढोंग कर रही है। मुझे इन चीजों की कीमत नहीं पता, क्योंकि मैं कभी दाम देखकर शॉपिंग नहीं करती। जो पसंद आया खरीद लिया। छोड़ो भी यार, अब भी नाटक चल रहा है। बस ये जो घड़ी तुमने पहनी है वो तो कम से कम 5 लाख से ऊपर की ही होगी, और ये जो तुम्हारी ये पोशाक है वो भी कई लाख की ही होगी। माँ, ये हेक्सी की माँ इतनी अमीर है क्या? बस दुर्भाग्य से सब नकली है। अगर ये सच में असली होती तो ये सब मिलाकर 10 लाख से भी ज्यादा की होती। क्या ये इतना खर्च कर सकती है? मैं चाहे जितनी भी गरीब हो जाऊं, नकली ब्रांडेड कपड़े पहनने की हालत में नहीं पहुंचूंगी। ऐसी चीजें मेरे घर में बहुत हैं। हाँ, मजा आ गया। अरे तुम माँ बेटी दोनों इतनी शेखी बघारती हो। अगर तुम्हारा घर सच में इतना अमीर है तो तुम्हारी बेटी घर छोड़कर भागती। उस वक्त मैं सच में अंधी हो गई थी। इस आदमी के लिए अपना परिवार छोड़ दिया। तू यहाँ बकवास बंद कर। तेरे दिमाग में क्या चल रहा है मुझे पता नहीं। तू मेरे बेटे के साथ रहने के लिए रोज बाहर जाकर सुबह शाम मेहनत करती थी, घंटों काम करके जो कमाती थी सब मेरे बेटे पर उड़ा देती थी। तुझे तो बस मेरा बेटा भविष्य में बड़ा आदमी बनेगा यही लगा था ना? शीशी, तू बाहर इतनी मुश्किल से रह रही थी। अगर तूने मुझसे एक बार भी कहा होता कि तुझे क्या चाहिए, माँ तेरी हर जरूरत पूरी कर देती। माँ, माफ करना, मैं हर चीज के लिए तुम पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी। अरे अब यहाँ मेरे सामने शुरू हो गया है अमीर घराने की माँ बेटी का प्यार भरा नाटक। तुम मुझसे यह तो नहीं कहोगी कि तुम अमीर घराने की बेटी हो, असली प्यार की तलाश में अपनी अमीर जिंदगी छोड़ दी। अरे मैं तो हंस के मर गई।
तुम बताओ, दुनिया में इतनी बेवकूफ लड़की होती है क्या? चुप रहो। मेरी बेटी बेवकूफ है, इतनी बेवकूफ है कि तुम्हारे बेटे जैसे मर्द के लिए वह हर कीमत चुकाने को तैयार है, अपनी सारी चीजें छोड़ने को तैयार है। सारी चीजें? अरे हे शी की माँ, तुम्हारा तो यह हाल नहीं कि रोज फोन लेकर शॉर्ट वीडियो देखते देखते दिमाग ही खराब हो गया है। सच में अपनी बेटी को अमीर घराने की राजकुमारी समझ बैठी हो। चुप रहो बूढ़ी उल्लू। अगर तुमने मेरी माँ का एक बार और अपमान किया तो तुम्हें थप्पड़ खाने का शौक है क्या? मैंने कह दिया तो क्या हुआ? और मैं तुम लोगों को बता दूं, आज यह मेडिकल टेस्ट होकर रहेगा और यह वृद्धावस्था में देखभाल का समझौता भी हस्ताक्षर करके रहेगा, नहीं तो हमारे श्याओ परिवार की शान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। एशी, अभी जो हुआ मैं उसे माफ कर सकता हूँ। अगर तुम मेरी माँ की शर्तें मान लो तो मैं तुरंत शादी कर लूँगा। तुम्हें मुझसे यह कहने की हिम्मत होती है कि शादी आगे बढ़ाओ? तुम्हें बस मेरे बेटे से शादी करनी है ना? मैं तुम्हें बता दूं, आज यह शादी होगी या नहीं यह तुम लोग नहीं तय करोगे, यह मैं तय करूंगी। तुम्हारी क्यों सुने? मेरी बेटी अभी जाने ही वाली थी, यह पूरा मामला कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा मान लेते हैं। हमारे दोनों परिवार अब से अलग हो जाते हैं, लेकिन तुम रुकने का नाम ही नहीं ले रही हो, जबरदस्ती यह सब करवा रही हो। लगता है आज मुझे तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो तुम लोग चैन से नहीं बैठोगे। बिल्कुल सही, तुम लोगों ने हमारे श्याओ परिवार को इतने सारे लोगों के सामने बदनाम कर दिया है, अब बस चलते बनते हो। मैं तुम्हें बता दूं, आज तो यह मामला खत्म नहीं हुआ है। माँ छोड़ो ना, इससे फायदा नहीं। ऐसे लोगों के लिए यह सब करने लायक नहीं है। शीशी, माँ पर भरोसा रख। आज जो तुमने अपमान सहा है, माँ उसकी जरूर बदला लेकर रहेगी। तुम किस पर गुस्सा निकाल रही हो? तुम्हारा घर तो इतने गरीब है, तुम्हारे पास पैसा है या ताकत? तुम बस यही कहना चाहती हो कि हमारे पास न पैसा है न ताकत, कि मैं अपनी बेटी को ठीक ठाक दहेज नहीं दे सकती और न ही आने वाले दामाद को कोई अच्छा मिलने का तोहफा दे सकती हूँ। बिल्कुल सही, तुम क्या दे सकती हो? ठीक है, आज मैं तुम्हें बता दूंगी कि हमने आखिर क्या तैयारी की है। हमें कुत्ते की तरह मत देखो, अपनी आंखें खोलो और अच्छे से देख लो। शाओवांग, इतनी बड़ी धूमधाम मैंने तो पहली बार देखी है। इस तामझाम को देखो, जरूर कोई अमीर आदमी है। हाँ, अरे देखो, सब लोग इन माँ बेटी के झांसे में मत आना, ये तो बस दिखावा कर रही हैं। ये सब चीजें लेकर यहाँ ठगी कर रही हैं। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, बेहतर है इसे मत खोलो, वरना शर्मिंदा हो जाओगे। एशी, तुम्हारी माँ ने सच में ये ढेर सारा कबाड़ ला दिया है क्या? शुरू में तो हमारे घर वालों को बस तुम्हारा रवैया देखना था। तुमने मेरी माँ की शर्त मान ली तो इसका मतलब तुम निर्दोष हो, लेकिन अब देखो, तुम और तुम्हारी माँ ने मामला इतना पेचीदा बना दिया है। तुम हमारे श्याओ परिवार को शर्मिंदा करना चाहती हो, है ना? तो तुम्हारा मतलब है कि मेरी माँ यहाँ परेशानी मचाने आई है? और क्या? इससे बहस मत करो। मैं तो देखना चाहती हूँ कि आखिर ये क्या लाए हैं। हम रहस्य बनाकर मुझे बेवकूफ बनाना चाहती हो। इतना सारा पैसा, ये तो बहुत शानदार है। इन सब बक्सों को मिला दो तो कम से कम 20-30 लाख तो होगा ही। अरे वाह, सच में बहुत अमीर हैं। ये सब मैंने अपने आने वाले दामाद के लिए मिलने का तोहफा तैयार किया है। ये सब मेरे लिए मिलने का तोहफा है? ये सब कुछ मेरा है? बाकी सब खोल दो। ये माँ, आपका मतलब है ये सब चीजें? ये सब मैंने अपनी बेटी के लिए दहेज के तौर पर तैयार किया है। कुल 12 सोने के सामान, 6 सोने की सिल्लियाँ, हर एक 2 किलो की, और 6 बेहतरीन सोने के गहने। कैसा लगा? क्या ऐसा दहेज अब भी फूहड़ लगता है? यह घर शहर के दक्षिणी इलाके में जिजिन यूनिटिंग का है। यहाँ का सबसे बढ़िया बंगला है। अगर पसंद नहीं आया तो और भी हैं। मैंने यहाँ 5 और तैयार रखे हैं। देश के सबसे शानदार बंगले, जो पसंद आए उसमें रह लेना। हर एक की कीमत 3 करोड़ है। कैसा लगा ऐसा दहेज? क्या यह अब भी शर्मनाक है? बिल्कुल नहीं। इसके अलावा मैंने यहाँ बेटी और दामाद के लिए एक स्पोर्ट्स कार तैयार की है, ताकि शादी के बाद घूमने जाने में आसानी हो, वरना एक पुरानी गाड़ी चलाकर लोगों के सामने शर्मिंदा होते रहते। माँ, तो है शीशी के घर में सच में इतना पैसा है? ये तो बहुत शानदार है। इन सब की कीमत कितनी होगी? शायद जियांग चेन के सबसे अमीर आदमी के पास भी इतना पैसा नहीं होगा। मैं तो अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि कितना है, लेकिन ये सब मिलाकर कम से कम कुछ करोड़ तो होंगे ही।
ये सब कुछ मैंने शीशी के लिए दहेज में तैयार किया था। अगर तुम लोग अभी हमें इतना नहीं सताते तो ये सब कुछ तुम्हारा ही होता, लेकिन तुम लोगों ने लगातार दबाव बनाया, खुद ही अपना रास्ता बंद कर लिया। इतना सारा दहेज, ये तो अकूत दौलत है। ये लड़का तो लगभग बन ही गया था, सोने का अंडा देने वाला दामाद। बहुत अफसोस की बात है। श्याओ परिवार ने तो कहा था कि लड़की वाले बहुत साधारण हैं, यहाँ तक कि कुछ गरीब भी, लेकिन इस तुलना में तो श्याओ परिवार ही गरीब निकला। बिल्कुल सही, दोनों परिवारों में जमीन आसमान का फर्क है। लड़की वालों ने जानबूझकर छुपाया होगा अमीर घराने की बेटी होने की बात, ताकि लड़के वाले हीन भावना से न ग्रस्त हों, उनकी इज्जत बनी रहे। अरे बहुत बुरा हुआ, उन पर मेडिकल टेस्ट करने का दबाव डाला और फिर उनसे अपने माता पिता को छोड़ने को कहा। अगर इतना ज्यादा नहीं करते तो शायद अमीर घर का दामाद बन चुका होता। इसका दोषी कौन है? वो खुद, एक मम्मी का लाडला बेटा। उसकी अपनी कोई राय ही नहीं है, बस अपनी माँ के साथ मिलकर उधम मचाता रहा। उस माँ बेटी पर लगातार दबाव बनाया, बार बार अपमानित किया, और अब देखो नतीजा, सब कुछ हाथ से निकल गया। ये सब उसकी अपनी करनी का फल है। ये सब चीजें मेरी होनी चाहिए थी, अब सब खत्म हो गया। क्यों? क्या अब तुम्हें पछतावा हो रहा है? अभी जब तुमने मेरी बेटी का साथ क्यों नहीं दिया? एक बात भी नहीं बोली, पूरे समय तुम अपनी माँ का ही साथ देते रहे। मुझे तो शक होने लगा है कि तुम्हारा शीशी के लिए प्यार सच्चा भी है या नहीं। मम्मी माफ कर दीजिए। तुम समझाने की कोशिश मत करो। तुम्हारी और तुम्हारी माँ की छोटी छोटी सोच तुम्हें लगता है मैं नहीं समझती। माँ, मैंने गलती कर दी, मुझे एक मौका दो समझाने का। मैं चुप रहो, तुम्हें समझाने का मौका दिया गया था। अभी अभी जब तुमने मेरी बेटी की बेइज्जती की, मैं दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। हमारी शीशी ने तुम्हें कितने मौके दिए, क्या तुमने उसे एक बार भी मौका दिया? लड़के, अगर तुमने अभी अभी अपनी माँ की 2 बातें कम सुनी होती, शीशी के लिए एक बोल दिया होता, तो वह तुमसे इतनी निराश नहीं होती। शीशी का तुम पर किया एहसान क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुमने तो सबके सामने उसकी शख्सियत पर सवाल उठाया। तुम्हारा ज़मीर कहाँ है? माँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम नहीं होती तो मैं और होशी कब की शादी कर चुके होते। सब ठीक चल रहा था, तुमने ही उस पर मेडिकल टेस्ट कराने का दबाव डाला। अब देखो हालत, ये सब धन दौलत सब हाथ से निकल गया। अरे बाप रे बेटा, माँ ने ये सब तेरे भले के लिए ही किया था, और साथ ही ये सब तो तू भी मानकर चल रहा था ना? वो इसलिए क्योंकि तुमने मुझे बहकाया था। बेटा, तू उसकी इन बकवास बातों पर मत जा। देख तो सही, ये सब चीजें जरूर कुछ गड़बड़ है। ये सब चीजें यहाँ रखी हुई हैं, इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है? बेटा, तू सोचकर देख तो, अगर उनके घर में सच में इतना पैसा होता तो क्या वह घर छोड़कर भागती? क्या वह खुद मेहनत मजदूरी करके दुख उठाती? कौन सी अमीर लड़की बेवजह तुझ जैसे के साथ यहाँ कष्ट झेलेगी? बता, सही कह रही हूँ ना? माँ, ये तुम्हारी बात सुनकर लगता है कुछ सच्चाई है। बेटा, हम सब इस बूढ़ी औरत के चक्कर में आ गए। दे दे। तुम पहले नीचे जाओ, मैं देखती हूँ यह आखिर करना क्या चाहती है। क्या कर रही हो? दिन दहाड़े बूढ़ी औरत को सताने आई हो? साफ तो है तुमने मेरा हाथ छीना है, अब तुम्हें सही लग रहा है? तुम झूठे इल्जाम मत लगाओ, मैंने छीना नहीं है। मैंने बस देखने के लिए लिया था। अभी अभी तो मुझे लगा था तुम अमीर हो, पता नहीं था नकली हार पहनकर आई हो। माँ, तुम कह रही हो यह हार नकली है? बिल्कुल, यह डिजाइन तो हाई एंड कस्टम मेड पीस है। तेरे मामा जी इसी ब्रांड के हेड हैं। बेटा देख, इतने महंगे लग्जरी आइटम पर एक अक्षर कैसे खुदा हो सकता है? ये तो साफ नकली दिख रहा है। क्या सचमुच नकली है? ये तो फर्जी है। उसकी माँ को डर लग रहा होगा कानूनी जिम्मेदारी से, इसलिए जानबूझकर ये अक्षर बनवाए। तो जो इसे पहन रही है वो भी कोई अमीर नहीं होगी, तो उसके लाए हुए सारे सामान नकली हैं। सचमुच अनपढ़ है, खुद का दिल गंदा है तो दूसरों को भी गंदा समझती है। किसको गंदा कह रही है? माँ, तो तुम्हारा मतलब है ये सारे नोट, गाड़ी, सोना, प्रॉपर्टी के कागजात सब कुछ नकली हैं? बिल्कुल, नहीं तो वो नकली हार क्यों पहनती? साफ दिखावा करके लूटने आई है। चुप रहो बूढ़ी उल्लू, मेरी माँ नकली चीज नहीं पहनती और न ही लूटने आती है। हार वापस दो। क्या करने की कोशिश कर रही हो? सबूत मिटाना चाहती हो? वापस करो। डर गई ना? नहीं दूंगी। मेरा भाई इस ब्रांड का हेड है, वो आ गया है, एक नजर में पता चल जाएगा। अगर नकली निकला तो तुम दोनों माँ बेटी जेल की हवा खाने के लिए तैयार रहो। बढ़िया, मैं तो देखना चाहती हूँ कि आखिर किसकी कानूनी जिम्मेदारी तय होती है। अपने मामा को फोन लगाओ। हेलो भैया, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, यहाँ कोई तुम्हारी कंपनी के प्रोडक्ट की नकल उतार रहा है।
भैया, तुम इतनी देर से देख ही रहे हो, ये हार असली है कि नहीं? इसकी क्राफ्टिंग और मटेरियल देखकर लगता है ये वाकई हमारे ब्रांड का है, लेकिन इस तरह की हाई एंड टॉप लेवल की लग्जरी चीज पर अक्षर नहीं उकेरे जाते। इससे इस ज्वेलरी की खूबसूरती खराब हो जाती है। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये नकली है? अरे लेकिन नहीं, इसकी वर्कमैनशिप काफी घटिया है, हमारी चीज जैसी नहीं लगती। बहन, ये हार तुम्हें कहाँ से मिला? इस तरह की नकली फर्जी चीज बनाने पर हमारी कंपनी कानूनी कार्रवाई करती है। ये तो हेशी की माँ लाई थी, ढेर सारा कैश और गोल्ड भी लाई थी। क्या टॉप लेवल का प्लॉट लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार हास्यास्पद है? बहन, ऐसे लोगों पर ध्यान न दो, उनकी ये सारी चीजें नकली हैं। तुम लोगों की हिम्मत तो देखो, हर चीज की नकल करने लगे। एक नकली चीज लेकर हमें बेवकूफ बनाने आ गए। आज मैं तुम दोनों माँ बेटी का असली चेहरा दिखा दूंगी। मैं तुम्हारी माँ बेटी की असली रंग दिखा दूंगी। क्या तुम्हें पता है यह हार कितने का है? तुमने इसे तोड़ दिया, क्या तुम इसकी कीमत चुका सकती हो? यह तो नकली है ना, इसकी क्या कीमत होगी? नकली चीज तो नकली ही होती है, गिरते ही टूट गई। हम एक नकली चीज, इसमें घबराने वाली क्या बात है? बोलो, यह नकली सामान तुम्हें कहाँ से मिला? नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। नकली? तुम्हें यकीन है कि यह नकली है? यह हार तुम्हारी कंपनी के टॉप डिजाइनर ने खास मेरे लिए बनाया था। इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। उसने अभी मेरा हार तोड़ दिया है। अगर तुम लोगों ने मुआवजा नहीं दिया तो मैं कानूनी कार्रवाई जरूर करूंगी। एक नकली चीज के लिए तुम मुआवजे की हिम्मत करती हो? चूंकि तुम नहीं बता रही तो मैं कंपनी को रिपोर्ट कर दूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि कंपनी ने पुलिस बुला ली और तुम कुछ कहना चाहो भी तो बहुत देर हो चुकी हो। तुम्हें बता दूं, मेरे भाई की कंपनी के मालिक वो जियांग चेंग के सबसे अमीर लियू जी हैं। अगर तुमने लियू जी को नाराज कर दिया तो जियांग चेंग में रहने की सोचना भी मत। वो जिस छोटे लियू की बात कर रही है वो कौन है? वो लियू शुओ है, जियांग चिंग के सबसे अमीर आदमी। लग्जरी आइटम्स के बिजनेस से अमीर बने। आज सुबह वो हार उन्होंने खुद ही लाकर दिया था, आपसे कुछ निवेश की उम्मीद में। बकवास मत करो, लियू जी खुद तुम्हारे पास हार लेकर आए। तुम अपने आप को कौन समझते हो? मैं तुम्हें बता दूं, अगर मैं कंपनी को रिपोर्ट कर दूं और कंपनी ने पुलिस बुला ली तो तुम ये नकली सामान कैसे समझाओगे? अच्छा, मैं देखना चाहती हूँ तुम और क्या नाटक करते हो। छोटी बहन, तुम ध्यान से देखना, ये सब के सब यहाँ से भाग नहीं सकते। मैं एक फोन करके आता हूँ, तुरंत वापस आता हूँ। सच में आंखें खुल गईं। बेटा, यही है वो तेरी नकली गहने पहनने वाली सास। अमीर घराना भी कहते हैं। सच में खुद को अमीर समझ बैठी है, हंसी आती है। हेशी, तुमने कहा था कि कभी मुझसे झूठ नहीं बोलोगी। अब तुम अपनी माँ के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रही हो। चाहे तुम गरीब घर से हो, लेकिन धोखाधड़ी तो ठीक नहीं। शाओरन, मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है। तुम बस एक बिना दिमाग का माँ का लड़का हो। तुम में जरा भी मर्दानगी नहीं है। मुझे तुम्हें समझाने की भी फुर्सत नहीं। तुम कहती हो मेरे पास दिमाग नहीं, तुम मुझे ऐसा कह रही हो। मैंने तो आंखें फोड़ ली जो तुम्हारे साथ रहा। जबान मत लड़ाओ, साफ साफ जवाब नहीं दे पा रही ना? छोकरी, आज तो तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बना ही दिया था। खुशकिस्मती है मेरे बेटे ने तुमसे शादी नहीं की। अगर उसने तुमसे शादी कर ली होती तो तुम दोनों माँ बेटी उसे बर्बाद कर देती। तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने अपने बेटे को मुझसे शादी नहीं करने दी। तुम लोगों को सच में लगता है कि ये नकली नोट, नकली सोना लेकर तुम हर किसी को ठग सकते हो? मैं तुम्हें बता दूं, तुमने जो ये नकली सामान बनाया है उसके लिए तुम्हें सालों जेल हो सकती है। जब पुलिस आएगी तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि ये असली है या नकली। जबान मत लड़ाओ। पहले तुम्हारी बेटी कहती थी कि उसने घर वालों से नाता तोड़ लिया है। जिसे नहीं पता वो सोचेगा कि कोई अमीर घराने की लड़की गरीब लड़के से प्यार कर बैठी। हम्फ, अब तो साफ दिख रहा है कि तुम दोनों माँ बेटी मिलीभगत कर रही थीं, मेरे सामने ये नाटक कर रही थीं। मकसद बस यही था कि मेरा बेटा अंधेरे में तुमसे शादी कर ले। हाँ हाँ, बिल्कुल, तुम जो चाहो कहो। बस इतना याद रखना, यह हार 10 करोड़ का है। जब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी तो उम्मीद है तुम अभी जैसे अकड़ कर बात कर पाओगी। बेटा, देख लिया ना, इन माँ बेटी की चाल मैंने पकड़ ली है। इसने खुद कबूल कर लिया है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इस लड़की के इरादे साफ नहीं है। इसकी निजी जिंदगी भी ठीक नहीं होगी। ये लोग तो बस हमारे पैसे के पीछे पड़ी है। हेशी, जब तुम घर छोड़कर गई थीं, मैंने सोचा था तुम मेरे कारण अपनी माँ से रिश्ते खराब कर बैठी हो। पता चला यह तो तुम्हारी और तुम्हारी माँ की मिलीभगत थी, मुझे अपने प्यार में फंसाने की और मुझसे शादी करके श्याओ परिवार में आने की। शाओरैन,
तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? मैंने तुम्हें फंसाकर शादी की। तुम मुझे क्या समझते हो? कोई शादी की धोखेबाज। तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? तुमने खुद क्या किया है? तुम्हें खुद नहीं पता? सारे सबूत सामने हैं और तुम अभी भी नाटक कर रही हो। अगर मैं माँ नहीं होती तो आज तुम दोनों हमें धोखा दे देती। तुम्हारे बेटे की ऐसी माँ है, चाहे वह किसी से भी शादी करे, तुम उसे तलाक तक ले जाओगी। बकवास बंद करो, बेहतर होगा। तुम सोचो, थोड़ी देर में कंपनी के लोग आएंगे तो उन्हें क्या जवाब दोगी? ये सारी नकली चीजें तुम दोनों माँ बेटी को कई साल जेल में डाल देंगी। तो देखते हैं जब वे लोग आएंगे आखिर जिम्मेदार कौन है। श्याओ वांग, हार का नुकसान जांचो। जी। सच में कुएं के मेंढक हो तुम लोग। यह हार फ्रांस के मशहूर डिजाइनर ने 5 साल लगाकर खास तौर पर हमारे हेशी ग्रुप के चेयरमैन के लिए खुद डिजाइन किया था। यह 1 करोड़ रुपए का हार अगर ठीक नहीं हो सका तो तुम लोग तब तक चुकाते रहोगे जब तक कंगाल न हो। जाओ। हेशी ग्रुप, क्या वही हेशी ग्रुप जिसे कहते हैं दक्षिण प्रांत के सबसे अमीर, मार्केट कैप 10,000 करोड़ वाला? 10,000 करोड़? वह तो पुरानी बात हो गई। अब हेशी ग्रुप का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ऊपर है। देश के टॉप 5 सबसे अमीर परिवारों में से एक है। तो क्या ये हेशी सच में हेशी ग्रुप की? तो फिर तो वो अमीर घराने की बेटी है ना? हेशी, तुम सच में हेशी ग्रुप से जुड़ी हो? हाँ, मैं हेशी ग्रुप की इकलौती उत्तराधिकारी हूँ। अब तुम्हें यह सब पता चल गया, खुश हो गए। हेशी, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो ना? तुमने पहले मुझसे कहा था कि तुम्हारा परिवार बिल्कुल साधारण है, तुम्हारी माँ भी साधारण नौकरी करती है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था तुम हीन महसूस करोगे। मेरी माँ ही हेशी ग्रुप की चेयरमैन है। माँ, वे सच में बहुत बड़े खानदान से हैं। शाओ रैन, मेरी योजना शादी के बाद तुम्हें बताने की थी। मैंने पहले इसलिए तुम्हें समझाया नहीं क्योंकि मुझे डर था तुम हीन महसूस करोगे, इसीलिए इतने सालों से छुपा रही थी। लेकिन मैंने सोचा नहीं था। अच्छा हुआ मैंने पहले समझाया नहीं तो मैं सच में एक ढोंगी और स्वार्थी बेईमान से शादी कर लेती। और एक बात, तुम्हारा हेस ग्रुप में चयन भी मैंने ही प्राइवेट में करवाया था। मैंने सिर्फ इसलिए मदद की क्योंकि तुम शीशी के बॉयफ्रेंड थे। तुम्हें सच में लगता है कि अपने उस छोटे मोटे हुनर से तुम हेस ग्रुप में चुने जाते और सीधे डायरेक्टर बना दिए जाते? तो वह जो कह रही थी सब सच था। मैंने एक बात भी नहीं मानी। बेटा, तू उनकी बातों में मत आना। ये माँ बेटी दोनों मिलकर नकली सामान बेचती है और अब हेस ग्रुप वाले होने का ढोंग कर रही है। मकसद बस तुझसे शादी करवाना है। हाँ बिल्कुल, हम हेस ग्रुप वाले होने का ढोंग कर रहे हैं। ओए बूढ़ी उल्लू, तू यहाँ जी भर के भौंक ले, बाद में रोने का वक्त आएगा तेरे पास। क्या मुझे रुलाएगी? अरे निकम्मी लड़की, तुझे एक्टिंग करने की आदत पड़ गई है क्या? तुझे सच में लगता है कि तू हेस ग्रुप वाली है? मैं तुझे सलाह देती हूँ कि अपनी उस कुत्ते जैसी आँखों को खोलकर अच्छे से देख ले। आज यहाँ मौजूद सब हमारे शाओ परिवार के लोग हैं। और सुन, मैं इस हॉस्पिटल की डिप्टी डायरेक्टर हूँ। यह हॉस्पिटल हेस ग्रुप की प्रॉपर्टी है। अगर तू हेस ग्रुप की वारिस होती तो हमारे हॉस्पिटल के लोग तुझे पहचानते नहीं। तूने याद दिलाया तो सही। हेस ग्रुप के इस हॉस्पिटल में तुझ जैसी डिप्टी डायरेक्टर रखी है, इससे तो हेस ग्रुप की प्रतिष्ठा ही धूमिल होती है। छोटे वांग, डायरेक्टर वू से संपर्क करो, उन्हें हॉस्पिटल आने के लिए कहो। जी मैडम। ओहो, डायरेक्टर वू का नाम भी जानती हो? लगता है तुमने हमारे परिवार की खूब जांच पड़ताल की है। आज तुम्हारी बेटी की शादी है, तुम्हारे रिश्तेदार और दोस्त एक भी नहीं आए। क्या बात है? पर्दाफाश होने का डर है? होशी, तुमने मेरी माँ की बात सुनी? अगर तुम सच में होशी ग्रुप की उत्तराधिकारी होती, आज हमारी शादी है। इतने बड़े मौके पर कंपनी से एक भी व्यक्ति क्यों नहीं आया? क्या तुम्हें लगता है मैं अब भी तुम पर विश्वास करूंगा? तुम तो मुझे बेवकूफ बनाना चाहते थे ताकि मैं तुम्हें श्याओ परिवार में ब्याह लाऊं। मैं तुमसे कहता हूँ, बिल्कुल नहीं। तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ कि तुमने मुझसे शादी नहीं की, नहीं तो मैं ही सच में फंस जाती। तुम्हें हंसी आ रही है? अगर तुम सच में अमीर घराने से हो तो तुम्हारे रिश्तेदार कहाँ हैं? दोस्त कहाँ हैं? एक भी क्यों नहीं आया? तुम मुझसे यह तो नहीं कहोगी कि तुम्हारे सारे रिश्तेदार और दोस्त मर ही गए हैं? अरे बूढ़ी उल्लू, किसको बदुआ दे रही हो? शी, कुत्ते से बहस मत करो। किसको कुत्ता कह रही हो? तुझे ही कह रही हूँ। जब पुलिस आएगी, जितनी जोर से तुम अभी भौंक रही हो उतनी ही जोर से रोओगी तब। मिस्टर लियू, आपका जेड सेप्टर मैं ले आई हूँ। जेड सेप्टर लाने में इतनी देर क्यों लगा दी?
मिस्टर ली की बेटी की शादी शुरू होने वाली है। यह जेड सेप्टर तो आपने 10 साल से संभाल कर रखा है और लाखों रुपए की है। आप इसे इतनी आसानी से किसी और को दे रहे हैं? तुम समझती नहीं हो, यह जेड सेप्टर मिस्टर ली की बेटी के सामने तो एक पैसे का भी नहीं है। बेटी? किसकी बेटी? आपने कभी इसका जिक्र क्यों नहीं किया? मैं तोहफा दे रहा हूँ होशी ग्रुप की भावी कानूनी उत्तराधिकारी को। अगर मैं होशी ग्रुप से रिश्ता जोड़ पाया तो मेरा कारोबार और भी आगे बढ़ जाएगा। वो होशी ग्रुप की रहस्यमय उत्तराधिकारी किसी को नहीं पता था उसकी असली पहचान। आज वो शादी कर रही है। मैंने भी किसी से पूछताछ करके यह खबर जानी है, नहीं तो मुझे तोहफा देने का मौका भी नहीं मिलता। जल्दी चलो। लियू जी, अभी अभी सुपरवाइजर गू सर की शिकायत मिली है कि कोई हमारे ब्रांड की डायमंड नेकलेस की नकल बना रहा है। बस इतनी सी बात है, यह मुझे रिपोर्ट करने की जरूरत थी। कानूनी विभाग को बुलाओ। सुन लो, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ली जी की बेटी की शादी में जाने से रोकना मत, समझे? समझ गई। मुझे रुलाना चाहते हो? हाँ, तुम सच में बड़ी बात कर रहे हो। तुमने देखा भी है यह किसका इलाका है। आज मैं तुम्हें दिखा देती हूँ मुझे चिढ़ाने का क्या नतीजा होता है। नकली नोट, नकली प्रॉपर्टी पेपर, मैं इन सबको तबाह कर दूंगी। नकली ज्वेलरी, बेकार शेयर और क्या है, स्पोर्ट्स कार, नकली सोना। मैं तुम्हें धोखा देने नहीं दूंगी, मेरे बेटे को धोखा देने नहीं दूंगी। तुम पागल हो गई हो? रुको, मत कुचलो। क्यों नहीं कुचल सकती? सब के सब नकली हैं। हाँ बेटा, आगे आओ, माँ के लिए तोड़ दो। ठीक है। शाओरन, रुक जाओ। शाओरन, तुम्हें अपनी माँ की बात कतई नहीं सुननी चाहिए। फिजूल खर्च औरत, क्या तुम अपने बेटे को बर्बाद करना चाहती हो? मेरी माँ यह मेरे भले के लिए कर रही है, वह मेरा बुरा नहीं चाहेंगी। शाओरन, वे सब असली हैं। एशी, अब तक आ चुका है, तुम मुझे फिर भी धोखा देना चाहती हो। तुम्हारी माँ जो कुछ भी लाई है साफ तौर पर नकली है। तुम्हारे पास समझाने के लिए और क्या है? शाओरन, इतने सालों के रिश्ते को देखते हुए मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम अपनी माँ के साथ पागल न बनो, नहीं तो अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हें जेल में बितानी पड़ेगी। तू ही जेल जाएगी। डराने की कोशिश मत कर। तुम माँ बेटी दोनों नकली हो, मेरे ख्याल से तुम ही जेल जाओगी। खैर, मैंने अपनी अच्छी बात कह दी है। अगर तुम अपनी हट पर अड़े रहोगे तो नतीजे की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ढोंग मत करो, यहाँ मैं तुझे दिखा दूंगी मेरे बेटे के साथ बदसलूकी करने का क्या नतीजा होता है। तुम जैसी माँ हो तेरे बेटे की तो उसकी तो 7 जन्मों का सुख गया। एशी, तुम्हें सच में लगता है कि मैं और मेरी माँ दोनों ही पुराने ख्यालात वाले जिद्दी लोग हैं? मेडिकल चेकअप की बात में मैं और मेरी माँ बस तुम्हारा रवैया जानना चाहते थे, लेकिन ये नहीं सोचा था कि तुम और तुम्हारी माँ हर बात को इतना पेचीदा बना दोगी। हाँ बिल्कुल, मेरा बेटा तुम्हारे लिए सच्चे दिल से था। रोज मेरे सामने तुम्हारी तारीफ करता था और नतीजा बदले में मिला। तुम दोनों माँ बेटी का धोखा पकड़े गए तो मानते भी नहीं। तुम लोगों ने तो मुझे बहुत निराश किया है। अरे, तुम लोगों को निराशा हो रही है, निराश तो हमें होना चाहिए। बस करो हेशी, हम दोनों का यहाँ तक आना आसान नहीं था। मैं आखिरी बार तुमसे पूछता हूँ, आज ये शादी करोगी या नहीं? शादी? एशी, तुम क्यों हंस रही हो? क्या तुम थोड़ा सम्मान नहीं दे सकती? मेरा और मेरी माँ का मैंने तुम्हें दे दिया था आखिरी मौका। अच्छे बुरे की पहचान नहीं है क्या तुम्हें? कमीनी लड़की गूंगी हो गई। मेरा बेटा तुमसे पूछ रहा है कि ये शादी है कि नहीं। इतना झगड़ा हो गया है, तुम्हें अब भी शादी की सोच है? तुम्हें तो ये नहीं लगता कि तुमने अभी जो कुछ किया वो सही था? बिल्कुल सही था। अब तुम हमसे सवाल कर रही हो, हंसी आती है। तुम लोगों के दिमाग में तो कीड़े हैं। तुम्हें पता है तुमने अभी जो किया उसके नतीजे कितने गंभीर होंगे। तुम सजा का इंतजार करो, दोनों अभियुक्त। प्रतिवादी, तुम हमें प्रतिवादी कह रहे हो? ये क्या बात कर रहे हो? क्या? कैसा प्रतिवादी? समझ में नहीं आता क्या? तो फिर से कहती हूँ, प्रतिवादी का मतलब है तुम पर केस करूंगी। हम पर केस? तुम्हें हम पर केस करने का क्या हक है? ये नकली सामान तुम्हारी माँ लाई थी, वही कानून तोड़ रही है। नकली और घटिया धोखाधड़ी केस करना है तो मैं करूंगी तुम पर। हेशी, मैंने सच में नहीं सोचा था तुम ऐसी बात कह सकती हो। साफ तो है कि पहले तुम दोनों ने गलती की और अब उल्टा हम पर आरोप लगा रहे हो। आज तो हमारी शादी का दिन है और तुम मुझ पर केस करने की बात कर रही हो। तुम्हारी ये बात सुनकर दिल टूट गया। तुम्हारा दिल टूटा? मुझे तो लगता था
तुम्हारा दिल ही नहीं है। अगर तुम्हारे पास जरा भी इंसानियत होती तो इस बदमाश को बीच में बोलने नहीं देते। किसे बदमाश कह रही हो? सास का सम्मान करना नहीं आता? तुम्हें कह रही हूँ, बदमाश सास कहाँ है? तुम सास जैसा व्यवहार करती हो। कौन सी सास अपनी होने वाली बहू को इतना परेशान करती है? अरे अरे, मेरा दिमाग खराब हो गया। माँ, तुम ठीक हो ना? बस करो हेशी, मैंने तुमसे कहा था तुम मेरी माँ को गाली नहीं दे सकती। आज अगर तुमने मेरी माँ को एक और गाली दी तो आज की शादी भूल जाओ। अभी यहाँ से चली जाओ, चली जाओ। तुम सच में अपनी गलती नहीं मानोगे शाओरन, तुम लाइलाज हो। तुम बस अपनी माँ की एक तरफा बात सुनते हो और तुम्हें लगता है ये सब चीजें नकली हैं, है ना? क्या तुमने कभी सोचा कि अगर ये तोहफे और पैसे असली हुए तो तुम्हारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी? नहीं हो सकता, ये तो शुरू से ही नकली थे। अरे तुम लोगों का माथा इतना मोटा कैसे है? मेरे बेटे ने तुम्हें भगाया, तुमने सुना नहीं क्या? यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? क्या बात है? क्या हमारे घर पर ही पड़े रहोगे? हमें भगा रहे हो? ठीक है, तो फिर तुम्हारा बेटा मेरे इन सालों में उस पर खर्च किए गए पैसे वापस लौटा दे, फिर हमारा सब कुछ खत्म। अरे निकम्मी लड़की, अरे तुझे शर्म नहीं आती? क्या वापसी, क्या बकवास। तूने मेरे बेटे पर जो पैसे खर्च किए, जो तोहफे दिए, वो सब तेरी मर्जी से था। अरे मैं तुझे बता दूं, मेरे बेटे पर पैसे खर्च करने वाली लड़कियां बहुत सारी हैं। तुझे पता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं निवेश। मेरा बेटा, उसने भी तो 3 साल की जवानी बर्बाद की है। तुझे पता है ना ये 3 साल मेरे बेटे के लिए कितने महत्वपूर्ण थे? मैंने तुम्हारे बेटे की जवानी बर्बाद की? साफ साफ तो तुम्हारे बेटे ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। अगर शुरुआत में वो रोकर 3 साल इंतजार करने नहीं कहता तो मैं घर से भागती क्यों? शियोरन, तुमने अपनी माँ को नहीं बताया कि तुमने मेरे पीछे भागना शुरू किया था? वो सब अब मायने नहीं रखता। बस मेरी माँ जो भी कहें सही है। तुमने शुरू में मेरे साथ रहना चुना सिर्फ इसलिए क्योंकि तुझे मेरे भविष्य में संभावना दिखी। संभावना? मैं तो प्यार के चक्कर में अंधी हो गई थी, तभी तेरी झूठी बातों में आ गई। बेटा, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ है भी या नहीं? तुम्हारी माँ साफ तुम्हारा नुकसान कर रही है। अगर तुम अपनी माँ के साथ ऐसे ही उलझते रहे तो सब खत्म हो जाएगा। मैंने बेटे का नुकसान कैसे किया? ये मेरा बेटा है, क्या मैं उसे प्यार नहीं करती? मैं उसकी मदद कर रही हूँ। मुझे डर है कि कहीं ये बुरी औरत उसे बेवकूफ न बना दे। तुम जल्दी से चुप हो जाओ। शीशी कितनी अच्छी लड़की है, तुम्हारी ही उकसाहट के कारण ये हालत हो गई है। बेटा, अब अपनी माँ पर विश्वास मत करो। जल्दी से शीशी और उसकी माँ से माफी मांगो और शीशी से शादी कर लो, नहीं तो ये अच्छी लड़की हाथ से निकल जाएगी। क्या छूट गया? क्या छूट गया? इस किस्म की औरत जिसे चाहे ले जाए। बहरहाल मेरा बेटा उससे शादी नहीं कर सकता। अरे तुम बेटे के पिता होकर तुम बाहर वालों का साथ कैसे दे सकते हो? मैं तो अपने बेटे के लिए फायदा हासिल कर रही हूँ, है ना बेटा? माँ, आप सही कह रही हैं। पापा, क्या आप मेरी माँ की बुराई करना बंद कर सकते हैं? मेरी माँ मेरे फायदे के लिए लड़ रही हैं। डरती हैं कि कहीं मैं ठगा न जाऊं। सही है, तुम्हारी माँ वाकई तुम्हारी मदद कर रही हैं। तुम्हारा फायदा हासिल करने के लिए उन्होंने तुम्हें एक भविष्य के अमीर दामाद से बदलकर एक मतलबी बदमाश बना दिया है। बदमाश? तुम किससे बदमाश कह रही हो? मैंने कुछ गलत नहीं किया है। जब मैं तुम्हारी बेटी के साथ था तब मैंने कभी धोखा नहीं दिया। धोखा तो तुमने नहीं दिया, लेकिन तुमने प्यार को फायदे का पैमाना बना लिया। तुम्हें शादी में जरा सा भी नुकसान होने का डर है, लेकिन दूसरों से तुम दिल खोलकर प्यार चाहते हो। तुम बदमाश नहीं हो तो और क्या हो? मेरा बेटा इतना होनहार है, फायदे नुकसान का हिसाब लगाने में क्या हर्ज है? तुम्हारी बेटी जैसी चीज मैं तुमसे कहती हूँ, वह मेरे बेटे को मुफ्त में मिल जाए तो भी हमारे घर में उसकी कोई जगह नहीं है। तुम किसी चीज कह रही हो? अरे तुम ज्यादा बकवास मत करो। इन सालों में तुमने मेरे बेटे को जो चीजें दी, जो तोहफे खरीदे, उनमें से एक भी तुम वापस नहीं ले सकती। वो सब तो मेरे बेटे के लिए इन सालों का मुआवजा समझो। सही है हीशी, तुमने मुझे जो चीजें खरीद कर दी वो सब तुम्हारी मर्जी से थीं। मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया था। अब तुम वो सब वापस लेना चाहती हो, मुमकिन नहीं। आखिरकार असली चेहरा दिखा दिया ना? अच्छा, मेरी ही गलती है, मैंने बुरा वक्त देख लिया। तुम जिन चीजों की बात कर रहे हो मुझे उनमें से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज मुझे जरूर वापस चाहिए। कौन सी चीज? अंगूठी। 6 महीने पहले मैंने तुम्हें जो सगाई की अंगूठी दी थी, वो अंगूठी मुझे वापस दो। मैं तुमसे और नहीं उलझूंगी। अंगूठी? शीशी, तुमने ही परिवार के मुखिया की अंगूठी उसे दे दी। यह तो वह अंगूठी है जो हर पीढ़ी में सिर्फ है परिवार के मुखिया ही पहन सकते हैं। बस दुख इस बात का है, सच में सारा प्यार कुत्ते को खिला दिया। हालांकि इस घटना के बाद तुम्हें भी समझदार हो जाना चाहिए।
बेटा क्या यह वही नहीं है जो हेशी ने तुम्हें सगाई के वक्त दी थी? अरे यार, लगता है उसने कहा था यह उनके घराने की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही चीज है। हाँ बिल्कुल सही, हेशी ने मुझसे कहा था यह अंगूठी उसके परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही है। यह चीज उसके परिवार के लिए बेहद खास है। मेरे साथ रहते हुए यह भी कहती थी कि वह अपना सब कुछ मुझे दे देगी। अब सोचता हूँ यह तो सच में मजाक है। बस यह सब था झूठ, धोखा और फरेब ताकि मैं उसे श्याओ परिवार में ब्याह लाऊं। बस एक चाल थी। जो कहना है कह लो। बेटा तुम सही कह रहे हो। मेरे ख्याल से यह माँ बेटी सच में बेशर्म है। हाँ, झूठा सामान लेकर आई है और अमीर घराने की बेटी बनने का नाटक कर रही है। अरे बाप रे, हमारे घर आकर आराम से रहने के लिए कोई भी झूठ बोलने को तैयार है। सच में मकसद के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अरे मुझे तो लग रहा है यह अंगूठी भी नकली है। इसकी चमक इतनी तेज क्यों लग रही है? असली है या नकली, मैं तुम्हें समझाने की जहमत नहीं उठाऊंगी। अंगूठी वापस दो। आज के बाद हमारा आपस में कोई लेना देना नहीं रहेगा। नहीं, जो चीज दे दी गई उसे वापस लेने का कोई तरीका नहीं होता। मैंने कह दिया है, मैंने जो फीस भरी थी, जो तोहफे खरीदे थे, वो सब मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मुझे सिर्फ वही अंगूठी चाहिए जो मेरे पिता ने मुझे दी थी। वह हमारे परिवार की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। छोड़ो भी माँ, वैसे भी यह नकली है, वापस कर दो उसे। तुम क्या कर रही हो? वो मुझे वापस दो। क्या कर रही हूँ? दी हुई चीज वापस ली जाती है क्या? तुम इतना घबरा क्यों रही हो? यह तो बस एक फटी पुरानी अंगूठी है। इतनी घबराहट किस बात की? मुफ्त में भी नहीं लूंगी। बूढ़ी उल्लू, तुम हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो। अगर आज तुमने इसे तोड़ दिया तो मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ मौजूद कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ले पाएगा। क्या नाटक कर रही है? यह बेकार चीज साफ दिख रहा है ऑनलाइन खरीदी हुई है और वहाँ ढोंग कर रही है। कितनी घबरा रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो कहना है कह लो। मुझे अभी बस वापस चाहिए मेरी अंगूठी। वापस करो मुझे। अरे बाप रे, तुम्हारी यह घबराहट देखो। यह अंगूठी शायद नई है ना? वाह, इसकी कितनी कीमत होगी? मेरे पास तुम्हारे साथ बहस करने का टाइम नहीं है। वापस करो मुझे। हेशी, तुम शांत रहो। अगर तुम ऐसा करती रही तो मैं इसे सच में फेंक दूंगा। जियोरान, मैंने कह दिया, मैंने जो गिफ्ट खरीदा उसके लिए जो फीस खर्च हुई वो सब मैं छोड़ रही हूँ। तुम लोग और क्या चाहते हो? हेशी, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हारा इतना गुस्सा क्यों है अब? मैंने कहा कि नहीं दूंगा। यह हमारे परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही चीज है। यह हमारी पहचान का प्रतीक है। यह हमारे घर में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और यह हमारे परिवार की सबसे कीमती चीज है। अगर तुमने इसे तोड़ दिया तो यहाँ मौजूद कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। माँ, छोड़ो न यार, अंगूठी वापस कर दो उसे। हेशी ने तो एक बेकार अंगूठी तक मेरे लिए रखने से इनकार कर दिया। लगता है उसका पहले का प्यार भी झूठा था। अच्छा हुआ, इससे मुझे उसका असली चेहरा दिख गया। पहले जो उसके लिए सच्चा प्यार था वो कुत्ते को खिला दिया, समझो। जो कहना है कह लो। अंगूठी वापस करो मुझे। हम दिया हुआ तोहफा वापस मांगने का रिवाज नहीं है, सपने में भी नहीं। अरे तुमने मेरी अंगूठी फेंकने की हिम्मत की? यह तो वही गिफ्ट है जो तुमने मेरे बेटे को दी थी। जब तुम्हें इतनी जिद है वापस लेने की तो ये लो, इन टुकड़ों को उठा ले जाओ। बेटा, तुम्हारा और तुम्हारी माँ का बर्ताव बहुत ज्यादा हो गया। जब हेशी शादी करने को तैयार नहीं है तो तुम लोग उसे क्यों परेशान कर रहे हो और इतनी बदनामी मचा रहे हो? पापा, गलती तो हेशी ने की है। अगर उन माँ बेटी ने मुझे धोखा न दिया होता तो बात इतनी न बिगड़ती। फिर भी इतना बुरा हाल नहीं करना चाहिए था। दूसरे की चीज तो वापस कर देनी चाहिए। क्या बर्बाद करना जरूरी था? तुम किसके साथ हो? अपनी बीवी बेटे की नहीं बल्कि एक बाहर वाले की बात कर रहे हो। मैं सही की तरफ से बोलता हूँ। क्या हुआ? तुम्हारी बुद्धि मारी गई है क्या? क्या तुम बस यही देखना चाहते हो कि तुम्हारा बेटा इतनी नीच औरत से शादी करे? मेरा बेटा कितना होनहार है। क्या उसे कोई बेहतर लड़की नहीं मिल सकती? बस उसी से शादी करनी है। अरे नीच औरत, तुम चुप रहो। आज अगर तुम यहाँ नहीं होती तो इतनी मुसीबतें नहीं आती।
तुम्हारी नजरें इतनी खतरनाक हैं। तुम क्या करना चाहते हो? क्या कर रही हो? मैं तुम्हें सबक सिखा रही हूँ। माँ, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं? यकीन किस बात का? आज स्वयं भगवान भी आ जाएं तो भी कुछ नहीं बदलेगा। तुम नीच माँ बेटी की जोड़ी। तुमने मुझे इतना मारा। मैं तुमसे लड़ती हूँ। मैं तुमसे लड़ती हूँ। माँ, मुझे मारा। अरे बूढ़ी उल्लू, तुम्हारी मेरी माँ पर हाथ उठाने की हिम्मत हुई। एशी, तुम पागल हो गई हो। तुम एक घटिया सी अंगूठी के लिए मेरी माँ को मार रही हो। चूंकि उसे इंसान बनना नहीं आता तो आज मैं ही उसे सिखाती हूँ। एशी, तुम हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो। अगर मैं तुम्हें लड़की नहीं देखता तो आज मैं तुम्हें सबक सिखाता। बेटा, तुम बस देखते रहोगे कि ये माँ बेटी मुझ पर इस तरह जुल्म करें। जल्दी से उसे मारो, उसे सबक सिखाओ। लगता है तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी तरह बेकार है, तो आज मैं तुम्हारे बेटे को भी थोड़ा सिखा देती हूँ। एशी, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। पहले तो तुम मुझ पर गुस्सा करने से भी डरती थी। आज मैं तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगा। तुम लोग। आज तुम में से कोई भी नहीं जा सकता। तुम्हें अपने कामों की सजा भुगतनी होगी। सजा भुगतनी होगी? तुम लोगों ने सबके सामने मारपीट की। तुम इस तरह लोगों को मारते हो। आज तुम लोगों का खात्मा हो गया। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। मैं तुम्हें जेल में सड़ा दूंगी। किसने पुलिस बुलाने की बात कही? दीनबू, आप आ गए। काश आप जल्दी आ जाते। ये माँ बेटी, इन्होंने अभी मुझ पर जुल्म किया। इन्होंने हॉस्पिटल में मुझे मारा। आपको मेरा साथ देना होगा। मेरे हॉस्पिटल में हंगामा करने की हिम्मत? लगता है तुम लोग जिंदा रहना नहीं चाहते। दीन, वो बातें बड़ी बड़ी करने लगे हो। मुझे तो लगता है तुम जिंदा रहना नहीं चाहते। तुम्हें जीने का शौक नहीं है क्या? मैडम ली, आप कैसे आ गईं? देखिए ना, आप आने से पहले मुझे बता देती तो मैं हॉस्पिटल को तैयार करवा देता ताकि आपका स्वागत कर पाते। मैंने तुम्हें यह हॉस्पिटल सौंपा था। क्या तुम ऐसे ही इसका मैनेजमेंट कर रहे हो? मैडम ली, मैंने कुछ गलत किया है क्या? अगर मैंने कुछ गलत किया है तो आप मुझे बताइए, मैं तुरंत सुधार लूंगा। यह लड़की तुम्हारे हॉस्पिटल की है ना? यह तुम्हारे हॉस्पिटल की लीडर होने का फायदा उठा रही है और यहाँ अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रही है। इसका चरित्र बहुत खराब है जो हॉस्पिटल की इमेज पर बुरा असर डाल रहा है। दीन साहब, यह औरत आखिर है कौन? आप इनके सामने इतने विनम्र क्यों हैं? तुम चुप रहो। तुम कैसे? तुम जानती भी हो ये कौन है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? जल्दी से माफी मांगो। दीन साहब, ये दोनों धोखेबाज हैं। मैं माफी क्यों मांगू? दीन, वो यह मामला आपको पता होना चाहिए कि इसका निपटारा कैसे करना है। अरे मैडम ली, मैं समझ गया, मुझे पता है। दीन साहब, हम सब आपके ही लोग हैं। आप किसी बाहरी की इतनी मदद क्यों कर रहे हैं और उन्हें मैडम ली कह रहे हैं? वो कोई बड़ी हस्ती नहीं है। उनके झांसे में मत आइए। यह माँ बेटी दोनों ठग हैं। चुप रहो। बुआ, अभी से तुम दोनों को हॉस्पिटल से निकाल दिया गया है। हमें क्यों निकाल रहे हैं? यह माँ बेटी दोनों धोखेबाज है। दीन साहब, आप किसी भी हालत में इनके झांसे में न आए। अभी मैंने इनका पर्दाफाश भी कर दिया था। ये दोनों धोखेबाज हैं। अरे आप ही ली गुइफेन मैडम ली है ना? मैडम, ये जियांगचिंग के सबसे अमीर आदमी लियू शुओ है। सुबह वाला नेकलेस उन्होंने खुद आकर दिया था। वह गेट पर 3 घंटे खड़े रहे, बस आपसे एक बार मिलने के लिए। ये प्रॉस्पेरिटी ग्रुप के चेयरमैन हैं, लियू शुओ। वो इस औरत के सामने इतने विनम्र क्यों हैं? हाँ, सच में। क्या वह माँ बेटी सच में कोई बड़ी हस्ती तो नहीं है? क्या बात है? मैंने सुना है आज तो आपकी बेटी की शादी का दिन है, तो मैंने एक छोटा सा तोहफा तैयार किया है। लाओ इसे। श्रीमान ली, देखिए, ये 1000 साल पुराना यूरुई है। मेरे पास रहकर तो बेकार पड़ा रहता, इसलिए खास तौर पर मिस होशी को देने लाया हूँ। मिस होशी को शादी की बधाई। 100 साल तक साथ रहें। श्रीमान लियू, आपने दिल से सोचा, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है? श्रीमान ली, क्या आपको मेरा ये तोहफा बहुत सस्ता लग रहा है? माँ, कहीं ये आदमी सच में
जियांगचेंग के सबसे अमीर लियू शो तो नहीं? मुझे तो लगता है ये लियू साहब होशी और उसकी माँ के साथ इतने नरम क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने उसे गलत समझ लिया? वो सच में टॉप लेवल की अमीर है? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये लोग जरूर उस माँ बेटी ने इन्हें बेवकूफ बनाया है, या फिर ये लोग उन्होंने बुलाए हुए एक्स्ट्रा हैं, जानबूझकर हमें दिखाने के लिए नाटक कर रहे हैं। माँ, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। चलो हम साफ साफ पूछ लेते हैं। बेटा, तुम्हें सच में लगता है कि होशी कोई अमीर घराने की है? मैं तुमसे कहती हूँ, अगर वो सच में अमीर होती तो पहले ही बता देती, अब तक इंतजार करती। ये भी सही है। बेटा, मेरी सलाह है, थोड़ा रियलिस्टिक बनो। सोचो तो जरा, कौन सी अमीर लड़की तुम्हारे लिए घर छोड़कर भागेगी और मेहनत करके तुम्हारा 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करवाएगी? ये अवास्तविक कहानियाँ सिर्फ फिल्मों में होती हैं, रियल लाइफ में कहाँ होती हैं? माँ सही कह रही है। ये माँ बेटी बिल्कुल भी टॉप लेवल की अमीर नहीं है। हम पे और हाँ, ये लियू साहब भी जरूर नकली है, पूरा नाटक कर रहे हैं ना। बेटा सुन मेरी बात, तुमने यह होशी नहीं ब्याही, यही सही किया। तुम्हारे साथ इतने साल रहकर उसने कभी सोचा ही नहीं कि खुद कितनी मेहनत कर रही है। महीने भर में बस कुछ हजारों रुपए कमाती है, और तुम तो नामी यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट हो। अब जल्द ही होशी ग्रुप में डायरेक्टर बनने वाले हो, और वह यहाँ ठगी कर रही है। और क्या ले आई है? 1000 साल पुराना जेड सेप्टर। मेरे ख्याल से यह भी ऑनलाइन खरीदा हुआ होगा। उस नकली हार की तरह सब नकली सामान है। अरे बूढ़ी औरत, तू इतनी बेअदब कैसे बोल सकती है? जियांगचेंग में मेरी नकल करने की हिम्मत किसकी है? तू खुद को देखती भी है, तू सबसे अमीर आदमी जैसी दिखती है क्या? यह मेरा जेड सेप्टर विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित है। इसका प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट? अच्छा जी, वह भी कुछ रुपए में ऑनलाइन खरीदा हुआ तो नहीं? मुझे अब गंभीर शक है कि ये सारा नकली सामान तुम लोगों ने ही बनाया है। तुम लोग एक प्रोफेशनल शादी की ठगी करने वाले गिरोह हो, जो हर जगह पैसे और शादी के नाम पर ठगी करते हो। अरे बूढ़ी औरत, अगर तू इसी तरह बोलती रही तो मैं तुझे जियांगचेंग में रहने नहीं दूंगा, समझी? क्या? तुम इतने बेतरकीब कैसे हो सकते हो, हैं? कौन बेतरकीब है? मैंने बस एक टूटा हुआ हार तोड़ा था। देखो मुझे किस हाल में पीटा है, और मेरी नौकरी भी छीन ली। तुम लोग ही बेतरकीब हो। अगर तू ऐसा करती रही तो मैं तुझे सबक सिखा दूंगा, समझी? हैं? आ जाओ, मैं किससे डरती हूँ? मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, मुझे तुमसे डर कैसा? अरे तू पागल हो गई है? तू पागल हो गई है क्या? माँ होश में आओ। तुम लोग मारपीट कैसे कर सकते हो? यह तो पूरी तरह गुंडागर्दी है। मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवाऊंगा। मुझे गिरफ्तार करवाओगे? मैं तुम्हें नहीं पकड़वा रहा, यही बड़ी बात है। मिस्टर लियू, हाँ सुनो, हमारी कंपनी के मिस्टर लियू खुद आ गए हैं। मिस्टर लियू, मैंने बस एक नकली उत्पाद की शिकायत की थी, आप खुद चले आए। मैं तो बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। तुम कौन हो? मैं हमारी कंपनी का सेल्स मैनेजर गू चेंग हूँ। आप भूल गए? यह क्लू मैंने ही खोजा था। फिर मैंने आपकी सेक्रेटरी को फोन किया, सोचा नहीं था आप इतना महत्व देंगे, खुद भी आ गए। कौन सा नकली हार? कहाँ है? और कौन है जो हमारी कंपनी के काम और मटेरियल का इस्तेमाल करता है? देखो ये। तुम अब भी कुछ बोलोगे नहीं? हमारे मिस्टर लियू खुद आ गए हैं। यह नकली हार कहाँ से आया? नहीं बताओगे तो पछताओगे। नकली हार? क्या यह नकली है? तुम अपने मिस्टर लियू से ही पूछ सकते हो। पूछने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मिस्टर लियू से पूछ लो, क्या यह उन्होंने ही दिया था? मिस्टर लियू नकली सामान कैसे दे सकते हैं? तुम मिस्टर लियू से पूछ रहे हो? मिस्टर लियू यहाँ आ गए हैं, अब भी नाटक कर रहे हो। बस करो। मिस्टर लियू, मुझे लगता है आपका चेहरा कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप गुस्सा न करें। ये लोग अच्छे से कमाकर असली हार पहनने की नहीं सोचते, बस पूरे दिन नकली सामान, जाली सामान बनाते रहते हैं। इनको तो आज सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। तुम चुप रहो। आप शांत रहें मिस्टर लियू, बस कुछ नकली नोटों का इस्तेमाल किया है ना? जाली प्रॉपर्टी पेपर बनाए, नकली सोना बनाया। बेशक मैं यह रिपोर्ट करने का श्रेय आपको मिस्टर लियू देने को तैयार हूं। शायद तब आप खबरों में भी आ जाएंगे। इससे जियांगचेंग में आपकी यह पहचान को और भी मजबूती मिलेगी। तुम मुझे खबरों में लाना चाहते हो? बिल्कुल, यह आपके लिए।
तुम मुझे मारना चाहते हो क्या? मिस्टर लियो, मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ। तुम मेरी मदद कर रहे हो? अब भी बहस कर रहे हो? मिस्टर लियो, मैंने आखिर गलती क्या की है? तुम्हें तो किसी का डर नहीं है। अभी मुझे मारा, अब मेरे भैया को मार रहे हो। तुम्हें पता है, मेरा भैया शेंगशी ग्रुप का हेड है। तुमने मेरे भैया को मारा। क्या तुम्हें लगता है जियांगचेंग में तुम टिक पाओगे? भैया, अभी इस कुत्ते ने मुझे मारा था। मैंने बस उसका नकली सामान फेंका, उसने मुझे मार दिया। मैंने तो उस नकली चीज को तोड़ दिया, उसने मुझे मारा। अरे बाप रे, तुम मेरा मुंह क्यों ढक रहे हो? देखो तो, उसने मुझे किस हाल में पहुंचा दिया है। तुम मेरा साथ दो, उसे पकड़ो, पुलिस बुलाओ, उसे पकड़ो। बस करो, तुम ये खर्चीली औरत। तो तुमने मिस्टर लियो को नाराज किया था। तुम मुझे मारने पर तुली है क्या? जल्दी से मिस्टर लियो से माफी मांगो। क्या मिस्टर लियो, तुम लोग जानते हो उन्हें? तू पूरी बेवकूफ है। वह जियांगचेंग के सबसे अमीर आदमी लियो शुओ है, यानी मेरे बॉस। वह सच में जियांगचेंग के सबसे अमीर आदमी है। मैंने जियांगचेंग के सबसे अमीर आदमी को नाराज कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने सिर्फ मुझे ही नाराज नहीं किया, बल्कि तुमने लगभग मिसहे को दी जाने वाली मेरी शादी की तोहफे वाली जेड ओरिएंटल को तोड़ दिया। वह जेड ओरिएंटल करोड़ों रुपए की है। अगर तुम सारे परिवार को भी बेच दो तो भी उसकी कीमत चुकाने के लिए काफी नहीं होगी। मिस है शादी का तोहफा। तुम लोगों को इसकी गंभीरता का अंदाजा भी नहीं है। पूरा परिवार ही अंधा है क्या? चलो, मैं तुम्हें परिचित कराता हूँ। यह है हेशी, मिस हेज ग्रुप की भविष्य की एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी। हेशी सच में एक अमीर घराने की लड़की है, तो फिर उसकी माँ तो? अच्छा, हाँ, वह औरत जिसके बारे में तुम लोग बात कर रहे थे, जो नकली हार पहनती है, वह हेज ग्रुप की चेयरपर्सन मैडम ली है। यानी कि हेशी की माँ सच में हेज ग्रुप की चेयरपर्सन है। तो फिर हेशी, तो इसका मतलब मैं लगभग बन ही गया था हेज ग्रुप का दामाद। वह सच में हेज ग्रुप की चेयरपर्सन है। तो हेशी सच में अमीर घराने की लड़की है। नहीं, मैंने ही बेटे की शादी बर्बाद कर दी। मैं बेटे को यह नहीं होने दूंगी कि वह मुझे बाद में दोष दे। मुझे कुछ सोचना होगा। बेटे को कैसे मनाऊं? बेटा, माँ तुझसे कहती है, ऐसी औरत जो हर वक्त तुझे परखती रहती है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो डरती है कि हम उनके पैसों के पीछे हैं। तुम्हें चोर की तरह बचाती है। ऐसी औरत घर लाने लायक ही नहीं है। यह मेरी बेटी किसी और को उसके बारे में बोलने का हक नहीं है। मेरी बेटी किसी और को उसके बारे में बोलने का हक नहीं है। शी, इस मामले का तुम क्या करोगी? आज के नुकसान को देखते हुए उसे जेल में सड़ने के लिए काफी है। कंपनी के वकील को सौंप दो। भैया, मैं जेल नहीं जाना चाहती। तुम मुझे बचाओ। दूर हटो तुम। अपने किए का खुद जिम्मेदारी लो। हेशी, मिस हे, मुझे माफ कर दो। सच में मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। ये सब शाओरान ने मुझे सिखाया था। उसने मुझे मजबूर किया। तुम्हें प्री मैरिटल टेस्ट करवाने के लिए सब उसके एक्ट के हिस्से थे। माँ, ये सारे काम साफ तुमने ही करवाए थे। तुम मुझ पर आरोप कैसे लगा सकती हो? हेशी, इस बार मुझे माफ कर दो। सच में शाओरान ने ही मुझसे ऐसा करवाया। अरे नहीं, शाओरान तुम्हारा लाडला बेटा नहीं है। तुम लोग माँ बेटे का प्यार नहीं दिखाते थे, तो मुसीबत में भी साथ रहो। ये पैसा तुम माँ बेटे मिलकर चुकाओ, बाकी जिम्मेदारी मैं छोड़ सकती हूँ। लेकिन अगर आज चुका नहीं पाए तो जेल में सड़ने के लिए तैयार रहो। शी, मैं गलत था। मेरी हर बात गलत थी। क्या तुम मुझे एक बार माफ कर सकती हो? ये सब मेरी माँ ने करवाया था, और वो सब प्री मैरिटल टेस्ट सपोर्ट एग्रीमेंट छोड़ने वाला मैं तुमसे नहीं करवाता। मैं हम शादी कर लेते हैं, ठीक है? सिर उठाओ, मुझे देखो। शी, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? अच्छा आदमी 3 पीढ़ियों को संवारता है, बुरा आदमी 3 पीढ़ियों को बर्बाद कर देता है।
तुम जैसे स्वार्थी ढोंगी और कायर आदमी 30 पीढ़ियां भी बर्बाद करने के लिए काफी नहीं होंगी। शीशी एक बार और माफ कर दो। चुप रहो, तू एक बोल और मैं तेरी खैर नहीं। माँ, आज की यह बात, शाओ रण वाला हिस्सा, हमारी सालों की दोस्ती को देखते हुए छोड़ो भी, लेकिन उसकी माँ, उसे जरूर चुकाना होगा उसकी कीमत। वह बार बार झगड़ा ना खड़ा करती तो शायद नहीं पहुँचता आज यह हालात। शियाओ वांग, आज का मामला तुम्हें सौंपता हूँ। आज का सारा नुकसान हिसाब लगाकर रखना। उस बूढ़ी औरत से जरूर भरपाई करवानी है। अगर वह चुका नहीं पाती तो हम उसे अदालत तक ले जाएंगे। चाचा जी, शुक्रिया, आज आपने मेरी तरफ से बोला, मैं बहुत आभारी हूँ। बेटा, ऐसा मत कहो। चाचा जी, आज की बात के लिए माफी चाहती हूँ। आप अपना ख्याल रखना। चाचा जी, मुझे माफ कर देना। मैं चलती हूँ। माँ, माफ करना, पहले मैं बहुत जिद्दी थी। मैं समझती थी शाओ रण सच्चे दिल से मुझसे प्यार करता है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी वह और उसकी माँ हमारे साथ ऐसा करेंगे। कोई बात नहीं, बेवकूफ बच्ची। इंसान तो हमेशा मुश्किलों से ही सीखता है, गिरकर संभलना आता है। तुमने इस घटना से सब कर लिया, यह भी तुम्हारा सौभाग्य है। हाँ, मैं समझ गई। इस कार्ड में 3 लाख रुपए हैं, पहले तुम रख लो। पहले आराम से आराम करो। जब तुम्हारा मन शांत हो जाए, फिर ग्रुप में वापस आकर परिवार के कारोबार की जिम्मेदारी संभालना। मुझे ग्रुप में वापस ले जाना, लेकिन मुझे ग्रुप के कारोबार की ज्यादा जानकारी नहीं है। अचानक जिम्मेदारी लेने पर मुझे डर है गड़बड़ हो जाएगी। तुम क्यों डर रही हो? माँ है ना, मैं तुम्हारी पीठ थपथपाऊंगी। फिर भी तुम कंपनी की उत्तराधिकारी हो, इस कारोबार से तुम्हें वाकिफ होना ही होगा। लेकिन पहले किस पद से शुरुआत करनी है, मैंने अभी तक सोचा नहीं है। जब ग्रुप में वापस जाओगी, सब मिलकर सलाह करेंगे। माँ, क्या यह सब बहुत मुश्किल नहीं होगा? मेरा अनुभव कम है, मुझे डर है मैं सबको पीछे खींच लूंगी। तुम किस मुश्किल की बात कर रही हो? शीशी, तुम भूल मत जाना, आने वाले समय में पूरा ग्रुप तुम्हारा होगा। तुम उनकी मालकिन हो, उनका इसमें शामिल होना उनके लिए गर्व की बात है। अगर किसी ने भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो सीधे उसे निकाल देना। आप जो कह रही हैं वो सब मैं समझती हूँ, लेकिन क्या? तुम तो नहीं अब भी उसी के बारे में सोच रही हो ना? उस बेवफा के बारे में? क्या तुम भूल गई कि आज उसने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया? नहीं माँ, मेरा शियो रान के लिए बिल्कुल भी लगाव नहीं है। मैं आपकी बात मानती हूँ। मैं ग्रुप में वापस आकर बिजनेस संभालने को तैयार हूँ। अच्छी बात है। शीशी, तुम्हें याद रखना चाहिए, तुम कंपनी की भावी उत्तराधिकारी हो। तुम में मर्दाना हौसला होना चाहिए। प्यार मुंह में उलझकर मत रहना। माँ चाहती है कि तुम एक ऐसी औरत बनो जो अच्छे बुरे में फर्क जानती हो और मजबूत इरादों वाली हो। माँ, अब से मैं हमेशा परिवार को प्राथमिकता दूंगी। अच्छा, तुम ये बातें समझ गई, बहुत अच्छा हुआ। आओ शीशी, चलो अब घर चलते हैं। हाँ माँ, मैं थोड़ी देर में उनसे मिलूंगी। मुझे क्या कहना चाहिए? बेवकूफ बच्ची, जो दिल में आए वही कहना। वो लोग तो भविष्य में तुम्हारे ही लोग होंगे, बस तुम्हें उन्हें राजी करना है ताकि वो तुम्हारा सम्मान करें। फिर तुम पूरे ग्रुप पर कब्जा कर सकोगी। ठीक है, मैं समझ गई। घबराओ मत, चलो। चेयरपर्सन नमस्ते। यंग मैडम नमस्ते। सब बैठ जाइए। अब यंग मैडम वापस आ गई हैं। आप सबके पास कोई सुझाव हो तो बेझिझक बताइए। चेयरपर्सन, मेरी निजी राय है कि चूंकि यंग मैडम वापस आ ही गई हैं, तो यंग मैडम को ग्रुप में सीधे पद संभालना चाहिए।
इससे यंग मैडम ग्रुप की वास्तविक स्थिति जल्दी समझ पाएंगी। बिल्कुल सही। ग्रुप हेडक्वार्टर में रहकर विभिन्न विभागों में काम करने से ग्रुप के बिजनेस से जल्दी परिचित हुआ जा सकता है। यह यंग मैडम के विकास के लिए फायदेमंद होगा। शीशी, अपने विचार बताओ। मैं कंपनी के हेडक्वार्टर से दूर जाना चाहती हूँ। तुम हेड ऑफिस क्यों छोड़ना चाहती हो? फिर सबको बताओ, तुम क्या सोच रही हो? मैं कंपनी के ग्राउंड लेवल पर जाना चाहती हूँ, असली हालात समझने के लिए। केवल ग्राउंड लेवल पर जाकर ही कर्मचारियों के काम की डिटेल्स समझ सकती हूँ, तभी तैयार कर पाऊंगी उसके अनुरूप मैनेजमेंट प्लान, तभी कंपनी की असल स्थिति जान पाऊंगी। नहीं तो ऑफिस में बैठकर ऑर्डर देने भर से वो जमीनी स्तर तक पूरी तरह लागू नहीं हो पाएगा। अच्छी बात कही शीशी। तुम्हारे मन में ऐसा विचार आया, ग्राउंड लेवल पर उतरने को तैयार हो, कर्मचारियों के साथ मेहनत करने को। माँ को बहुत खुशी हुई। बस तुम्हारा ये आइडिया बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा करते हैं, पहले मैं तुम्हें नियुक्त करती हूँ जियांगचेंग की ब्रांच में जनरल मैनेजर के तौर पर, और ग्राउंड लेवल पर जाने का तुम्हारा विचार वो तुम खुद अलग से प्लान कर सकती हो। माँ, आपने ऐसा प्लान क्यों बनाया? अगर तुम सीधे ग्राउंड लेवल पर उतर गयी तो तुम मैनेजमेंट का अधिकार खो दोगी। चाहे तुमने समय रहते पकड़ भी लिया ग्राउंड लेवल की कोई प्रॉब्लम, तुम उसे सुलझा नहीं पाओगी। तुम्हारा और शाओ रैन का मामला इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। माँ चाहती है कि तुम अपनी नाकामी से सबक सीखो। आपकी बात सही है, मैंने बहुत सिंपल सोचा था। मैं तुम्हें 1 साल का टाइम देती हूँ प्रैक्टिस के लिए। अगर 1 साल बाद तुमने कोई संतोषजनक रिजल्ट नहीं दिया या फिर तुमने सब बर्बाद कर दिया, तो तुम वापस आकर शांति से हेड ऑफिस लौट आना। मेरे पास रहकर कुछ साल अच्छे से सीखना, और जो अव्यावहारिक ख्याल हैं, उन पर बेकार में दिमाग मत खपाओ। हाँ ठीक है, मैं आपकी हर बात मानूंगी। अच्छा। चेयरपर्सन, शाओ रैन के क्लेम डॉक्यूमेंट्स के बारे में सब तैयार हो चुके हैं। बताओ, कुल कितना क्लेम है? लॉस के हिसाब से हमारा कुल नुकसान 50 करोड़ रुपए का हुआ है। कोर्ट ने केस स्वीकार कर लिया है। चाहे शाओ रैन की माँ अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच भी दे, तो भी वो हमारे आधे नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएगी। बाकी के प्रॉपर्टी नुकसान के लिए उसे 10 साल से ज्यादा की सजा मिलने की उम्मीद है। और शाओ रैन का क्या? उसके साथ तुमने कैसा डील किया? शाओ रैन के मामले में मैडम के आदेश के मुताबिक मैडम ने पुराने रिश्ते का ख्याल रखते हुए हमने उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं तलाशी, उसे एक मौका दे दिया है। ठीक है, शियो रन की जिम्मेदारी न लेना जनता की नज़र में शीशी के लिए भी अच्छी बात है। कम से कम उनके अधीनस्थों को लगेगा कि शीशी एक पुराने रिश्तों का ख्याल रखने वाली अच्छी लीडर है। इस तरह शीशी के लिए भी फायदेमंद है भविष्य में ग्रुप में उनके साथ अच्छे से रहने में। फिर ऐसे में नीचे वाले यह न सोचें कि मैडम नरम दिल है, तब डर है कि वे और हद पार करेंगे, जान बूझकर मैडम को परेशान करेंगे। अब शीशी को कौन परेशान कर सकता है? वह शियो रन की माँ एक जीता जागता उदाहरण है। इस बात का मकसद है साफ साफ सबको बताना कि मेरी बेटी भले ही दयालु है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देती, लेकिन अगर उसे गुस्सा दिलाया गया तो उसमें क्रोध की भी आग है, और वह उन अशांत तत्वों उसमें क्रोध की खबरा में दया लाने का देखारी का दया गया का दयाल है, काफी लाना का दया गया को मिट्टी में मिला देगी। हो ग्रुप की एकमात्र उत्तराधिकारी अब औपचारिक रूप से जियांगचेंग ब्रांच में शामिल हुई है। जनरल मैनेजर के पद पर हेशी की यह सीख शायद तय और बदल भी देगी हो ग्रुप के भविष्य की दिशा। सब खत्म हो गया। साथ ही हेशी जी से उम्मीद है कि भविष्य में जियांगचेंग के नौकरी चाहने वालों को जियांगचेंग को नए युग में ले जाएंगी। हेशी अभी भी जियांगचेंग में है, तो वह कभी गई ही नहीं। उसके दिल में अभी भी मेरी जगह है, बस बोलने में शर्म आ रही है। मुझे उसे एक मौका देना होगा। उसे कौन सा मौका दूं? आ गया। सभी को नमस्ते, मैं शियो रन हूं, हो ग्रुप के उत्तराधिकारी का बॉयफ्रेंड हूं। शादी के दिन ही मेरी गर्लफ्रेंड को पता चला कि मेरी मां चाहती थी कि वह हॉस्पिटल में प्री मैरिटल टेस्ट करवाए। अचानक भड़क गई, उसे लगा कि मैं और मेरी मां उसका अपमान कर रहे हैं। फिर उसने शादी रद्द कर दी। क्या? बस प्री मैरिटल टेस्ट कराने को कहा और उसने सीधे शादी रद्द कर दी? लगता है इस लड़की की निजी जिंदगी जरूर साफ नहीं है। बिल्कुल सही, ये स्ट्रीमर तो सीधा सादा इंसान लगता है, जरूर सच बोल रहा है। बुरी औरत अपने पैसे के बल पर बाहर मौज करके एक सीधे आदमी को ठगना चाहती है। हे मैडम, हमारी ब्रांच आपके जुड़ने के बाद से आपके नेतृत्व में क्लाइंट्स का हम पर भरोसा बढ़ता जा रहा है। कंपनी का बिजनेस भी बेहतर हो रहा है। हाँ हो, शी ग्रुप हर तरह के बिजनेस में है, भरोसा मिल गया है, हमारी कंपनी और भी बेहतर होगी। आपने बहुत तारीफ कर दी। यूजर्स और कंज्यूमर्स, उनका भरोसा हमेशा सिर्फ नए प्रोडक्ट्स पर होता है। मैं उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। मैडम हो, बुरी खबर है, अभी ऑनलाइन कुछ नेगेटिव बातें चल रही हैं। हमारी कंपनी पर असर बहुत बुरा पड़ रहा है। बहुत सारे कंज्यूमर्स हमारे प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर हुआ क्या है? वो तो
कहते जाओ। सब शियोरान है, उसने ऑनलाइन कुछ बातें फैला दी हैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, कि आपने प्री मैरिटल टेस्ट से बचने के लिए अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया। ये सब किसने कहा? मुझे यकीन नहीं होता शियोरान ऐसा कर सकता है। क्या कोई वीडियो है? मुझे दिखाओ। वो शायद अभी लाइव है, मैं दिखाता हूँ, देखिए। होशी ने मुझसे कहा था वो पूरी जिंदगी सिर्फ मुझसे प्यार करती है। मैं मान गया, इसलिए मैंने घरवालों की बात न मानते हुए उससे शादी करने की ठान ली। लेकिन उसे अपने पारिवारिक बिजनेस को संभालना था। उसे लगा कि मेरा परिवार उसके स्टेटस के लायक नहीं है, तो उसकी माँ ने वेडिंग में तोड़ फोड़ मचा दी। न सिर्फ होशी को ले गई बल्कि हमें जिंदगी भर मिलने से रोक दिया। शियोरान ऐसी बातें कैसे कह सकता है? मैं ये लाइव शो किसी को बदनाम करने के लिए नहीं कर रहा, बस हमारे इतने सालों के रिश्ते को एक जवाब देना चाहता हूँ, हमारी जवानी को एक विदाई देना चाहता हूँ। होशी, अगर तुम ये लाइव शो देख रही हो तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, भले ही तुमने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मेरा प्यार कभी नहीं बदला। हम अब कोई भी चीज होशी ग्रुप की नहीं खरीदेंगे। मैं भी नहीं खरीदूंगी। होशी का बॉयकॉट करो। बेशर्म। मैडम हो, अभी ऑनलाइन जो नेगेटिव बातें चल रही हैं, उसका हमारी कंपनी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बहुत सारे क्लाइंट और कंज्यूमर्स हमारे प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट शुरू कर चुके हैं, तो अब हम इस मामले को कैसे हैंडल करेंगे? हाँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी कंपनी के लिए बहुत बुरा होगा। इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, यहाँ तक कि इससे ग्रुप हेडक्वार्टर के फायदे पर भी असर पड़ेगा। ये क्या हो गया? हेलो मम्मी, क्या तुम्हें सब पता चल गया? हाँ, मैंने वीडियो देख लिया है। वह अब हमारी इतनी बदनामी कर रहा है। क्या तुम बस यूं ही देखती रहोगी, कुछ नहीं करोगी? मैंने उसे मौका दे दिया था, जब उसने उसकी कदर नहीं की, तो अब मुझे बुरा नहीं मानना चाहिए। शीशी, जो फैसला लेना है वो तुरंत लो, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाओगे। जब तुम्हें अब कोई मुंह नहीं रहा तो बाकी का मामला मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी। ठीक है। शाओवांग, तुम अभी कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट को तुरंत बुलाओ, उन्हें सबूत सुरक्षित रखने के लिए कहो, सारी जानकारी जुटाओ, फिर पीआर टीम को रमर को खत्म करने के लिए कहो और फिर सीधे पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार करवाओ। जी पापा, देखो ना, अब सारे नेटिजन मेरे साथ हैं। अगर ही शी को कंपनी की इज्जत बचानी है तो उसे मेरे पास आना ही पड़ेगा। बेटा, तुम्हें पता है ऐसा करने से शीशी की इज्जत खराब हो जाएगी। उसने तुम पर दया दिखाई थी, तुम ऐसा बदले की बुराई कैसे कर सकते हो? जो भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हीशी के घर में इतना पैसा है, मैं बस चूक गया एक अमीर दामाद बनने से। मुझे उसे मानने पर मजबूर करना ही होगा। उसे मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी, तभी वो अपनी इज्जत बचा पाएगी। अरे तुम ऐसे कब बन गए? तुम ऐसा करके बहुत ज्यादा कर रहे हो। तेरी माँ तो जेल में बंद हो चुकी है, क्या तुम भी उसके साथ जाना चाहते हो? पापा, मैं सच में मानने को तैयार नहीं हूँ। मैं बस इतना सा रह गया था सफल होने से। मैं ऐसे ही हार नहीं मान सकता। बेटा, तुम्हें पता है किसी की इज्जत पर ऐसे कीचड़ उछालना गैरकानूनी है। अगर उन्होंने पुलिस में शिकायत कर दी तो तुम्हारी खैर नहीं। गैरकानूनी होगा तो क्या होगा? मैं तो यकीन ही नहीं करता कि वह मुझे गिरफ्तार करवाने पुलिस बुला लेगी। पापा देखो, यह जरूर हेशी है। उसके दिल में अभी भी मेरी जगह है। वह जरूर मन बदल चुकी है। तुम देखना, जब मैं उससे फिर से जुड़ जाऊंगा, जब मैं सफल हो जाऊंगा, तुम आराम से बैठे रहना। हे, तुम लोग कौन हो? तुम? कानून प्रवर्तन दल के साथियों, यही शाओरान है। बस यही है, हमारी मालकिन के बारे में झूठ फैलाता है कि हेशी ने उसे छोड़ दिया और हमारी मालकिन पर आरोप लगाता है कि उनका निजी जीवन अच्छा नहीं है। आप इसे गिरफ्तार कर सकते हैं। श्री श्याओ, आपको अभी गिरफ्तार किया जाता है। हमारे साथ चलिए। तुम मुझे किस आधार पर पकड़ रहे हो? मैं हेशी ग्रुप का दामाद हूँ। हेशी के दिल में अभी भी मैं ही हूँ। शाओरान अभी भी सपने देख रहा है दामाद। क्या तुम्हारा अंत आ गया है? हमारी मालकिन ने ही मुझे तुम्हें पकड़ने भेजा है। यह सब सबूत हमने ऑनलाइन इकट्ठा किए हैं। इसमें तुम्हारे तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने के, हमारी मालकिन के बारे में झूठ फैलाने के, उनकी इज्जत और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के और साइबर बुलिंग के सबूत हैं। मैंने यह सब हेशी को वापस पाने के लिए किया। हेशी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। वह अभी भी मुझसे प्यार करती है। बस करो, हमारे साथ चलो। नहीं, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। मुझे हेशी से मिलना है। हेशी के दिल में अभी भी मैं ही हूँ। वह अभी भी मुझसे प्यार करती है। मैंने यह सब सिर्फ उसे एक मौका देने के लिए किया। पुलिस साहब,
कृपया इसे एक बार माफ कर दीजिए, इसे एक मौका दीजिए ना, यह आगे कभी नहीं करेगा। तुम्हारे ये सारे बहाने कोर्ट में जाकर बताना, अभी तुरंत हमारे साथ चलो। मुझे छोड़ दो। बेटा बेटा शीशी, तुमने भावनात्मक परेशानियों से छुटकारा पा लिया है और एक योग्य उत्तराधिकारी भी बन गई हो। तुम्हारे साथ माँ को यकीन है कि हेशी ग्रुप और आगे बढ़ेगा। शुक्रिया माँ, मैं और मेहनत करूँगी। मैं नई पीढ़ी की महिला बनूंगी और ग्रुप को भविष्य की ओर ले जाऊंगी। मैडम ली, हमारी कंपनी के हाल ही के विकास प्रोजेक्ट कैसे चल रहे हैं? स्वागत है आप सभी का हेशी ग्रुप के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हेशी ग्रुप की नई अध्यक्ष हेशी अपना नया प्रोडक्ट पेश करेंगी। उस सारे नाटक के बाद मुझे अपने करियर की दिशा मिल गई। परिवार का प्यार और मुझे यकीन है कि मुझे सच्चा प्यार जरूर मिलेगा। आप सभी को शुभकामनाएं।